अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 612 दिन हो गए। तारीख 11 जुलाई सन 2023, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। जिन साधकों को वास्तव में मैं कौन हूँ तक जानने के लिए अगर अपना ही चंचल मन अपने ही बस में नहीं होगा तो सबसे पहले तो व्यवहार ही ये आपसे गलत करवाएगा। तो परम अर्थ में, परमार्थ का मतलब होता परम अर्थ। परम माने श्रेष्ठ, उत्तम, अर्थ माने प्रयोजन। हम लोग व्यवहार जो करते हैं उत्तम प्रयोजन के लिए ही करते हैं। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसमें उत्तम प्रयोजन क्या चाहते हैं? जानकारी है? नहीं। क्यों नहीं है? करते उसी में है, आपको जानकारी नहीं है। करते तो उसी लिए हैं, उत्तम प्रयोजन के लिए ही करते हैं। लेकिन क्या जानकारी नहीं है? जानकारी होते हुए भी अनजान है, क्योंकि आपको किसी ने जानकारी दी नहीं और स्वतः चिंतन किए नहीं तो कहाँ से मिलेगा? आप बताइए, कोई भी जब काम करते हैं तो मन में दूरगामी दृष्टि रखते हैं कि नहीं? जी। जी। क्या इससे फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा है। तो फायदा का मतलब क्या होता है? मन प्रसन्न होगा, आनंद आएगा, इस काम को करने के बाद मेरा तो लाभ होगा ही होगा, परिवार का लाभ होगा, यानी परिवार संतुष्ट रहेगा। परिवार के साथ साथ पड़ोसी के साथ साथ गांव के लोग, इस तरह से उसमें लाभ हम चाहते हैं कि सभी हमारे इस काम से सभी लोग खुश, प्रसन्न और आनंदित रहें। तो खुश और प्रसन्न और आनंदित जो शब्द है यही तो उत्तम प्रयोजन है। क्या किसी काम के परिणाम में अगर ये आपको मालूम हो जाए कि हाँ दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगा, पश्चाताप होगा, आत्मग्लानि होगी, अपने आप पे ही घृणा होगा, तो उस काम को करेंगे या करते हैं? बोलिए, जोर से बोलिएगा। नहीं करेंगे साहब। अगर ये बात की जानकारी हो जाती है कार्य के करने के बाद हमें दुख होगा, पीड़ा होगा, आत्मग्लानि होगी और अपने आप पर ही घृणा होगा। जब मैं स्वयं दुखी हूँ तो दूसरा कैसे सुखी हो सकता है? मेरे किए हुए कार्य से। लेकिन कोई भी काम आप करते हैं, इस बात की जानकारी होते हुए भी उसको आप दबा देते हैं जी। और उसमें जो तात्कालिक लाभ है जिसको चोरी कहते हैं, चोरी करते समय मन करता तो आदमी ही है, वह भी तो आदमी है, वो भी चेतनावान है, लेकिन उसका मन उसके ऊपर इतना हावी है कि जो देख रहा है कि इसका परिणाम गलत होगा, लेकिन फिर भी उसको दबा करके और उत्तम भाव में जो पहले उसके दिमाग में आ रहा है उस कार्य को कर देता है। जानता है कि इसका चोरी का मतलब होता है बिना पूछे किसी का सामान उठा लेना, बिना जानकारी दिए हुए किसी का सामान उठा लेना, ले लेना, उसका प्रयोग कर लेना। तो ये क्या आता है? चोरी में ही तो आता है। सामने आदमी है, जबरदस्ती उसका सामान ले करके अपने जीवन में प्रयोग कर लेना डकैती है। अब इस तरह से किसी की बात किसी के सामने जाकर के बोलना, ये निंदा और चुगली में आता है।
लेकिन आदमी जब करता है उस कार्य को तो कितना उत्साहित होकर के करता है। आपकी बात आपके बेटे से मैं करता हूँ, इतना आनंदित होकर करता हूँ कि पूछो मत। उसका परिणाम ये नहीं मालूम है, मालूम भी है कि जन वो अगर वो दोनों तो एक है ही हैं, भाई बाप बेटा हैं, उनकी बात उन पे लगा दें, उनकी बात उन पे लगा दें तो क्या होगा, दोनों आपस में लड़ेंगे। तो आज मान लीजिए आपके कहने से लड़ गए, लेकिन कभी तो बैठ करके आपस में विचार करेंगे कि भाई ये बात तुमको किसने कहा। आप पूछेंगे अपने पुत्र से, पुत्र पूछेगा आपसे भाई ये बात आपको किसने कहा। उस समय में मेरी क्या गति होगी, मेरी मतलब निंदा करने वाले की। जी जी। बात समझे कि नहीं आप? उस समय में उसकी गति क्या होगी। दोनों तो आप पहले से भी एक हैं, ये बीच में जो व्यवधान हमने पैदा कर दिया, इस व्यवधान की वजह से आप दोनों में खटास आ गई। लेकिन वो खटास फिर मिठास में बदलेगा कि नहीं, क्योंकि दोनों एक हमेशा ही एक रहेंगे। तो जब फिर मिठास आएगी, विचार बदलेंगे, तो आप दोनों तो सदा में एक हो जाएंगे, लेकिन मेरा अवकात आप दोनों के सामने नहीं रह जाएगा। इतना जानते हुए भी मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ। मैं मतलब निंदा करने वाले लोग, मैं तो ऐसा करता नहीं, लेकिन मैं मतलब निंदा करने वाले लोग दूसरे की बात दूसरे के पास ले आके कर देते हैं। तो मूल उद्देश्य मेरा यह है कि कल जो मैंने बताया था, क्योंकि साधक है, साधकों की चर्चा हो रही है, तो साधक को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसका मन अपना ही खिन्न हो। ठीक है, तात्कालिक क्षणिक लाभ दे दे और बाद में अस्थायी रूप से दुख दे, पीड़ा दे, उस काम को कभी नहीं करना है। तत्काल में दुख हो, पीड़ा हो, ठीक है, लेकिन उसमें अस्थायित्व हो, तो वो काम को हम लोग करते हैं, लेकिन जानकारी भी नहीं है। जैसे खेती करते हैं, ठीक है, तो खेती में क्या पहले दिन ही पैर रखते ही खेत में पैदावार हमको मिल जाता है हमारे अनुकूल? नहीं। उसके लिए क्या करना होता है, कष्ट सहना होता है। भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सब कुछ सहन करना होता है। ठंडी, गर्मी, बरसात, सब सहन करना होता है कि नहीं। और वह भी धैर्य रखना होता है। जब से हम मन में सोचते हैं कि खेत में बुआई करना है, और जब तक खेत से फसल कट करके अपने घर आ नहीं जाता है, अपने डेहरी में रख नहीं देते हैं, यहाँ तक कि डेहरी से निकाल करके उसका प्रयोग नहीं कर लेते हैं, तब तक क्या आत्मसंतुष्टि मिलती है? तो करने को न रहता है। तो आखिर 3 महीने तक हम लोग क्या करते हैं, पहले कष्ट सहते हैं। कष्ट सहते हैं कि नहीं? हाँ, सहते हैं, पूरा सहते हैं जी। लेकिन उसमें जो हमें प्राप्त होता है वो अस्थायित्व तो मिलता है। क्या मिलता है? सुख, आनंद, उत्साह, उमंग, उदारता, दयालुता, ये सब शब्द हमें मिलते हैं। क्योंकि जब आपके घर में गेहूँ, चावल, अरहर, मटर, चना, जो कुछ भी आप बोते हैं, प्याज, लहसुन, सब्जी, जब पक कर के तैयार होता है, ठीक है ना जी, वो जब आप दूसरे को खिलाते हैं तो उसमें क्या क्या नहीं मिला, प्रसन्न होकर के आप खिलाते हैं ना जी। आपका खुद का मन प्रसन्न होता है और दूसरे का भी मन प्रसन्न करने की दृष्टि से आप कहते हैं भैया आप भी ले जाइए, आप भी ले जाइए, आप भी ले जाइए। तो उसमें देखिए क्या क्या झलक रहा है। और पहले तो मैं स्वयं प्रसन्न हुआ, उदार बना, ठीक है, लिखा है उदार चरिता नाम, उदार चरित्र होनी चाहिए। तो कब होगा उदार चरित्र? जब आपके पास धन होगा तभी तो। आप खुद ही कंगाल है तो ये सब कहाँ से आएगा? तो अपनी पहली कमाई करनी पड़ती है, और कमाई करके जब हम धनवान हो जाते हैं तब उसके बाद हम उदारता प्रकट करते हैं। हम खुद जो गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम उदार कैसे बनेंगे आप बताइए? तो हमें मेहनत करने की जरूरत है कि नहीं? हमें भीख मांगने की अपेक्षा हमें मेहनत करना चाहिए, क्योंकि दोनों हाथ सलामत हैं, दोनों आँख सलामत है, सर सलामत है, पैर सलामत है,
हम खुदक खुदक करके चल सकते हैं, हमारा बुद्धि, दिल, दिमाग सब दुरुस्त है, जी। तो क्यों ना हम इसका सदुपयोग करें, मेहनत करें, सहनशील बने, कर्तव्यनिष्ठ बने, और कर्तव्यनिष्ठ बन करके हम धनवान बने, ज्ञानवान बने, चरित्रवान बने। जी। सब कुछ जो हम अच्छा कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई हमारे ही चीज़ को कोई हमें दिखाता नहीं कि देखिए ये आपका कार्य उत्तम कार्य है, ये काम देखिए आज आपका उत्तम कार्य है, ये देखिए काम आपका उत्तम कार्य है। आप किस पॉइंट पे आपको मालूम है? उत्तम शब्दों में आप किस पॉइंट पर हैं आपको मालूम है? कौन से शब्द का पालन आप कर रहे हैं? 2 शब्द है, जिज्ञासु और मुमुक्षु। जो जिज्ञासु होगा उसके अंदर में ही चेतना होगी मुझे क्या करना है। तो अब जो आपको करना है, आप सब कुछ करके ना बिल्कुल आप कंप्लीट हो गए हैं, तो जो अंतिम प्रक्रिया रह गई संन्यास का, उस धर्म का पालन आप कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि मैं संन्यास धर्म का पालन कर रहा हूं? जंगल चला जाना ये संन्यास नहीं है। जंगल में जा करके जो हम प्रयोग करना चाहते हैं वो घर रूपी, समाज रूपी जंगल में रह करके हम पालन कर रहे हो, ये उत्तम जिज्ञासु माना जाता है। घर छोड़ करके भाग जाना, कायर, इसको कायर बोलते हैं। जैसे रण छोड़ करके भाग जाना, क्या बोलेंगे उनको? कायर ही तो बोलेंगे। तो हम जहाँ पर हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, हम वहीं से अपने आप को उत्तम बना सकते हैं। हमें बस अपने को ये ध्यान देना है, ये जो शरीर है ये मैं नहीं, ये मेरा है। तो इसके सुरक्षा की दृष्टि से मुझे सब कुछ देना है, क्योंकि मैं इसका मालिक हूँ। जी। क्या हूँ? मालिक। मैं इसका मालिक हूँ। ये मेरे पुत्र समान है, मेरा ही शरीर मेरे पुत्र समान है। तो पुत्र का देख रेख कौन करता है? पिता करता है। पिता करता है। पिता कौन है? पिता मैं स्वयं हूँ। तो मैं आँख से देखूंगा, लेकिन उतना ही जिससे मेरा काम चल जाए। आँख से इतना ज़्यादा नहीं देखूंगा कि मेरी आँख की रोशनी कम हो। कान से उतना ही सुनूंगा जिससे मेरा काम चल जाए या दूसरे का काम चल जाए। बोलूंगा उतने ही जिससे दूसरे का काम चल जाए। सुनूंगा उतने जिससे मेरा काम चल जाए। देखूंगा उतने ही जितने से दूसरे का और मेरा हित हो। पैर से चलूंगा उतने ही जिससे इसमें थकान ना हो, क्योंकि अनवरत चलना है ना। तो बीच बीच में इसको रेस्ट देने की जरूरत है कि नहीं? हाथ से इतना ज़्यादा हम ओवरलोड नहीं उठाएंगे, ज़्यादा वजनदार सामान नहीं उठाएंगे जिससे कि ये हाथ की हड्डी टूट जाए, खसक जाए, ठीक है ना, या मांसपेशियों में तनाव आ जाए, नसों में तनाव आ जाए। हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा पुत्र है। पुत्र के प्रति पिता का कितना मोह होता है आप तो जानते ही हैं, आप भी, क्योंकि पिता हैं। भौतिक रूप से आप भी 2 पुत्रों के आप पिता हो, तो पुत्र के प्रति कितना मोह होता है? होता है कि नहीं होता है? तो राजा दशरथ ने बता दिया। राजा दशरथ की बात तो छोड़िए, वो तो लिखी दिखाई बात। तो आपकी बात कर रहा हूँ कि अब ये बात सबके अंदर में है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली आप ही पर की बात, ममता तो है, ममता की बात कर रहा हूँ। तो ममता जो पुत्र के प्रति पिता का होता है, वही पालन तो यहाँ करना है। ये शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी तो इससे आप चाहे अधर्म करें चाहे धर्म करें, चाहे मतलब आप ऐसा कार्य कर लें कि आप दुखी हो, चाहे बुरा अच्छा काम कर लें जिससे आप संतुष्ट हो, तृप्त हो, प्रसन्नचित हो। तो शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी तो दोनों करेंगे। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन का स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ का मतलब जानते हैं? स्व में स्थित, यानी शांत भाव में रहना। जो मैं एक प्रक्रिया आप लोगों को दिखाया हूँ 611 दिन तक, आज 12वां दिन है, कि सबसे पहले मन एकाग्र हो। किसी भी एक काम में मन का लगना, इसको एकाग्रता कहते हैं। और जब तक उसकी फल की प्राप्ति ना हो जाए,
तब तक उसको लगातार चलने का नाम स्थिरता है। ठीक है। और जब वो फल प्राप्त हो जाता है उस समय में देखिए मन पीछे की सारी बातों को भूल जाता है, एकदम संतुष्ट, तृप्त और शांत हो जाता है। अब उसके आगे काम करना नहीं है, इसीलिए वो स्थिर शांति हो गई। क्या हो गई? स्थिर शांति हो गई। जब तक फल प्राप्त नहीं होता है तब तक चलते रहना उसको शांति कहेंगे, लेकिन स्थिर शांति नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी फल प्राप्त नहीं हुआ है। और जब फल प्राप्त हो जाता है तो उस काम में दोबारा कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए वो स्थिर हो गया, शांत हो गया, सदैव के लिए वो मेरे बस में हो गया। क्योंकि चित्त प्रसन्न है, ना वो दुखी हो रहा है ना सुखी हो रहा है, एकदम जो यथावत है उसी में वो स्थिर हो गया। बात को हमारी कुछ पकड़ रहे हैं? तो मैंने कल जो कहा था आपसे, कल के वीडियो से जो मैंने शुरू किया है कि अभी तक तो हमने श्वास को देखा, तो श्वास को देखते देखते हमने अपने आप को स्थिर किया, शांत किया, अब शांत का अनुभव हो गया। तो अब शरीर को झलुआ झुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अभी तक लो तो जैसे हम बैठते थे, बैठ करके मन एकाग्र, स्थिर और शांत होता था, मन में कोई बात नहीं रहेगी तो नींद आएगी ही। तो वो नींद की अवस्था, स्थिर अवस्था में यानी आत्म शांति में पूरा आपका सहयोग कर दिया, जिसको आत्म स्थिरता कहते हैं। मन चंचलता से स्थिर हो गया, स्थिरता को प्राप्त हो गया। तो चंचल मन जब स्थिरता को प्राप्त हो गया, अब क्या करना है? जैसे जब तक घर बन करके तैयार नहीं हो जाता है, ठीक है ना, तब तक घर में कोई सामान आप लाके रखते हैं? नहीं। बोलिए। नहीं रखते। कोई भी सामान बता दीजिए, क्योंकि घर तैयार ही नहीं है तो रखेंगे कहाँ? तो अब आपका घर तैयार हो गया, मन शांत हो गया, घर तैयार हो गया। अब अपने घर में सामान देख देख करके रखना है या ऐसे जो मन में आए सब लाके रख देंगे? नहीं, देख कर रखेंगे। हाँ, देख कर सुरक्षित इंतजाम से रखेंगे, देख कर, जान कर और समझ कर। और यह भी कि मुझे प्रिय है तो मैं ला करके रख दिया, या हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को प्रिय नहीं है तो कैसे रख लेंगे आप? इसका भी तो ध्यान रखना होता है कि हम जो वस्तु घर में रखने जा रहे हैं या ला रहे हैं या खरीद रहे हैं या कोई हमको दे रहा है फ्री में, तो घर के सदस्य उससे संतुष्ट हैं कि नहीं, तृप्त हैं कि नहीं, प्रसन्न हैं कि नहीं। अगर उनको भी हम देख करके काम करेंगे तो आपका इज्जत बढ़ता जाएगा, मन प्रसन्न होता जाएगा, वही घर घर हो जाएगा। लेकिन जो मन में आया आप घर में ला करके रख लेंगे तो क्या होगा? घर वालों नहीं पसंद होगा तो निरादर करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। नहीं, आपकी बात व्यक्तिगत हो रहा है कि जो चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है वह चीज़ें भी ला करके अगर घर में रख लेंगे तो क्या होगा? तो कोई फायदा उससे नहीं होगा सर। फायदा क्या, नुकसान ही नुकसान है ना, क्योंकि मन बार बार उसी में लगा रहेगा, यार उसको मैं क्यों ले आया। योगस चित्त वृत्त निरोध है ना, तो वृत्त बन गई। कोई भी चीज अगर आपने आंख से देख लिया वो वृत्त बन गई, कोई भी चीज कान से सुन लिया वृत्त बन गई, कोई भी आपने कल्पना कर लिया मन में वह भी वृत्त बन गई, या कोई चीज जेब में रख लिए हैं, मन से रखे हैं, जेब में जान करके रखे हैं, तो अपना ही मन बार बार अपने ही जेब पर जाता है। जैसे चाय की दुकान पे जाइए, आप घर से निकल रहे हैं चाय की दुकान के लिए, तो पैसा जान करके रखते हैं ना, 150, 200, 500 जो भी रखते हैं। तो जब चाय की दुकान पे जाते हैं तो पहले अपना ही मन अपन दिखाई नहीं देता है। ऐसे हम आपके मन को नहीं देख सकते, आप मेरे मन को नहीं देख सकते, लेकिन स्वतः का मन स्वतः अपने आप को जनाता है कि नहीं? स्वतः जनाता है। आपका ही मन अपनी पहले जेब पर जाएगा कि मेरे जेब में कितना पैसा है। अगर मेरे पास एक कप चाय पीने के लिए पैसा है 10 रुपए, तो मैं अन्य लोगों को चाय कैसे पिलाऊंगा? तो मन वहाँ क्या कहेगा, भैया धीरे से हमको दे दो एक कप चाय, पी करके मैं जल्दी से भाग दूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग अपने हैं और अभी
चाय नहीं पिलाएंगे तो भी कमेंट करेंगे। जी। लेकिन जेब में पर्याप्त पैसा है, हम चाय की जगह पे जलेबी भी खिला सकते हैं, जी। खा सकते हैं, खिला सकते हैं। जी। जलेबी के अलावा भी चना भी हम खिला सकते हैं, मटर भी खिला सकते हैं, छोले भी खिला सकते हैं, समोसे भी खिला सकते हैं, पिज्ज़ा बर्गर भी खिला सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त पैसा है। ये अकेले के लिए नहीं, 10 लोगों के लिए है। तो वहाँ पे आपकी उदारता दिखाई देती है, क्योंकि जेब पे पहले मन जाता है। जो कि हाथ में आप पैसा नहीं लिए हैं, घर से जब निकले थे तो जो पैसा रखे हैं वो मेरे दिमाग में है, क्योंकि जान के रखे हैं। मैं इतनी गहराई में क्यों बात कर रहा हूँ कि जो आपकी शांति है ये आपका अपना घर बन गया है। अब इस घर में शांति को शांति की तरह अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो आँख से देखने के बाद उसका परिणाम, उसका फल जानकर तब हम अपने मन के अंदर में उस बात को स्थिर रखेंगे। अगर बिना परिणाम जाने, उसका फल देख जाने आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ यहाँ साधना में बैठते हैं, सिर्फ सुनते हैं। वास्तव में अपने आप के प्रति आप अग्रेसित नहीं हैं, उत्साहित नहीं हैं, प्रसन्नचित नहीं हैं, वो तो समय पास करने आ रहे हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने ही जीवन को धन्य कर रहे हैं। मेरा जीवन धन्य नहीं कर रहे हैं, आप अपना जीवन धन्य कर रहे हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज का कर रहे हैं। क्योंकि वह आप जो आप पर आश्रित है, आपके विचारों और आपके आचरणों पर ही वह निहित है। जैसा आप बोली बोलेंगे, जैसा चिंतन, पहली बात तो जैसा चिंतन करेंगे वैसे ही आपका शब्द निकलेगा, और जैसे ही शब्द निकलेगा उसकी प्रतिक्रिया वैसे आएगी और कर्म भी आपके वैसे ही होंगे। तो जो पहले हो चुके हैं, हमने कर लिया है, वह गैर जानकारी में किया है, लेकिन अब देखकर, जानकर और समझकर करना, क्योंकि स्थिरता प्राप्त हो गई, शांति प्राप्त हो गई। और ये मेरी शांति हर चीज में मैं खोजता हूँ। चलता हूँ तो खोजता हूँ, बोलता हूँ तो खोजता हूँ, सुनता हूँ तो खोजता हूँ, भोजन करता हूँ तो उसमें भी शांति खोजता हूँ। यानी हर जगह शांति खोजता हूँ। और शांति स्वतः है, आपकी स्वयं की गुण है शांति। स्वयं आप शांत स्वरूप हैं, लेकिन आप इंद्रियों के विषयों में खोज रहे हैं। क्योंकि मन भी कल्पना है ना, मन भी इंद्रिय है, तो मन से खोज रहे हैं, जो कि वहाँ मन की जरूरत ही नहीं है, बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, चित्त की जरूरत ही नहीं है। चित्त वहाँ जरूरत है व्यवहार में। जब हम इस शरीर से कोई कार्य करते हैं तब वहाँ हमें चित्त की जरूरत है। चित्त यानी शास्त्र, शास्त्र यानी 6 तर्कशील जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, उन प्रश्नवाचक चिन्हों की जरूरत है। जहाँ हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, उस समय हमको शांति चाहिए तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। ना हमें शास्त्र की जरूरत, ना हमें अशास्त्र की जरूरत। क्योंकि जिस समय में हम नींद में रहते हैं, हमारे शरीर का कोई अंग काम करता है? नहीं। बोलिए नहीं। अगर शरीर का कोई अंग काम कर रहा हो तो इसका मतलब आप नींद में नहीं है। तो शांति क्या है? आपकी नींद स्वतः आप अपने आप में जाते हैं, क्योंकि स्वयं शांत स्वरूप हैं और अपनी शांति इन इंद्रियों में खोज रहे थे। तो थक गए, थकने के बाद आप फिर उस कार्य को छोड़ देते हैं। जैसे छोड़ते हैं वैसे आपके पास शांति आ जाती है कि नहीं? आती है ना? तो अब जान लिए 611 दिन हो गए कल तक, आपने इसको भरपूर देख लिया, जान लिया, उसमें मजबूत भी हो गए। अब उस मजबूती को, जैसे जहाँ हमारा पैर मजबूत रहता है, हम अपने आप को जानते कि मेरा पैर मजबूत है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, तभी तो नीचे के आदमी को आप ऊपर खींचते हैं। आपका पैर खुद ही डामाडोल हो और जहाँ आपने रखा वहाँ मजबूत ना हो, वो जमीन मजबूत ना हो, तो किसी को नीचे से ऊपर खींचेंगे नहीं, बल्कि आप ही गिर जाएंगे, क्योंकि आपको डर है कि मैं खुद ही गिर जाऊंगा। इसीलिए मैंने पहले आपको या अपने साधकों को मैंने कभी नहीं कहा कि आप ये काम भी करते चलो। सबसे पहला काम मैंने अपने श्वास को देखने
के बाद जो प्राप्त हो रहा है, मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता और मन की शांति का अनुभव, ये कार्य करने हैं। और ये कार्य अब पूर्ण हो गया, समझे कि नहीं आप? जी। अब पैर मजबूत हो गया, अब नीचे से ऊपर चीजों को खींचना है। जी। नीचे से ऊपर खींचने का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो जो पूर्व के कर्म हो चुके हैं, जो पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख और पीड़ा और अपने आप पे स्वयं पे घृणा कराता है, ये सारी चीजों को एक एक करके देख देख करके उसको निकालना है। ऊपर आने का मतलब स्वयं को, अपने आप को ऊपर उठाना है, क्योंकि मैं उसी में धस गया हूँ। धसना समझते हैं ना? मैं अपने ही किए हुए कृत्य में धस गया हूँ, डूब गया हूँ। अब मुझे ऊपर आने की जरूरत है। तो ऊपर आने की शैली जो कल मैंने बताई थी, 611 दिन वाले में मैंने शुरू किया है, उसी पे आधारित मुझे आपको सारी चीजें लेकर के चलनी है। तो कल तो मैंने आपको सिर्फ शिक्षा दिया था सुबह के समय कि अब ये करना है। तो आगे आपने आज जो, कल शाम को तो आप आए नहीं, जो भी कारण रहा हो, लेकिन आज जो शुभारंभ आपने किया, तो मन में किस इंद्रिय को पकड़ने की बात आप करेंगे? क्योंकि जो इंद्रिय, चाहे आँख हो, कान हो, नाक हो, जीभ हो, मुंह हो, या स्वयं मन हो, या पैर हो, हाथ हो, पेट हो, पीठ हो, किस इंद्रिय को आप अपने बस में करने के लिए आप उद्यत हो रहे हैं? क्योंकि इन्हीं इंद्रियों के द्वारा जो कर्म हमने किया है, उसी के कर्मों के एवज में ही तो धसे हैं। बात को समझे कि नहीं? समझ रहे हैं। जिन इंद्रियों के द्वारा हमने कृत्य कर लिया है, पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख, पीड़ा, अपने आप स्वयं पे घृणा जो हो रहा है, उनसे अपने आप को बाहर निकालना है। यानी प्रसन्न होना है, आनंदित होना है, उत्साहित होना है, उदार बनना है, तमाम चीजें जो हमारे दैवी गुण हैं। इन दैवी गुणों को हम कैसे प्राप्त करें? क्योंकि आसुरी गुण हमारे ऊपर हावी हैं। तो आसुरी गुण जो मेरे अंदर में प्रवेश कर गई हैं, जिसकी वजह से मुझे दुख मिल रहा है, उन्हें हम बाहर कैसे करें, और जो दैवी गुण हैं उन्हें हम अंदर कैसे करें? तो एक बुराई आज आप पकड़िए, एक इंद्रिय के बुराइयों को, यानी कृत्यों को आप पकड़िए, एक को, और जब तक उसमें मजबूत ना हो जाइए, अब वो एक दिन में होगा कि एक साल में होगा, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि जितने लगन से आप चलेंगे, उतने लगन से आपको वो चीज़ें प्राप्त होगी। कि अगर आप स्वयं पहले वास्तव में मेरे कथनानुसार लगन से चले होते, तो आज 611 दिन लगाने की जरूरत नहीं थी। मुश्किल से 100 दिन में, मुश्किल से 100 दिन में वो चीज़ें, ये जो आज मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैं 611 मैंने 100 दिन में ही दे दिया होता, परिपक्व कर दिया होता। लेकिन आपके मन में कचरा इतना था, इतना कचरा था अंदर, शरीर के अंदर में, कि उसको साफ करते 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 अभी भी 611 दिन लग गया। जैसे घर में कचरा हो, कई दिनों से हम घर में प्रवेश न किए हों, कई सालों से न किए हों, तो कचरा कितना हो जाता है। तो जब दोबारा हम घर में प्रवेश करते हैं, तो घर में प्रवेश करने से पहले उसकी सफाई करते हैं कि नहीं? ऐसे मुझे सफाई करना पड़ा आपके अंदर की कचरों को। कहाँ कहाँ, कितने कितनी कल्पना में कौन कौन सी चीज़ें आपने रख रखा है। अभी भी कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे नहीं पता होगा, आपको इससे पता होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी, अब पता नहीं वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकालेंगे आप कि नहीं निकालेंगे। तो अब ये देख करके, जैसे हम जब घर साफ करते हैं तो धूल गर्दा तो सभी चीज़ों पर रहता है। तो अब जो सामान हमने पहले रखा था, तो उन सामानों को एक एक करके हम साफ करते हैं। हाँ, एक एक करके साफ करते हैं, एक ही साथ सब नहीं साफ करते हैं, एक एक करके साफ करते हैं। तो एक एक करके साफ करते हैं, जो जितना समय लग जाए, जितने लगन से आप साफ करते हैं उतने जल्दी होता है। आप लगन से नहीं कर रहे हैं तो आज एक दिन का काम 2 दिन में हो जाता है, 2 दिन का काम 3 दिन में होता है। अपने करने के ऊपर है। अब एक एक सामान को, इस घर का, शरीर रूपी घर का
एक एक सामान को साफ करना है। मन शांत हो गया, सबसे पहले मन एकाग्र हो गया। एकाग्र का मतलब होता है एक ही काम को लगातार करते रहना, एकाग्रता। ठीक, ये बातें प्राप्त हो गई। दूसरे, उसी में जब तक उसका फल प्राप्त ना हो जाए, उसमें मजबूती ना आ जाए, तब तक उसको कहते हैं स्थिरता। और जब वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं तब मन गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है, उत्साहित होता है कि मैंने ये काम कर लिया, अब दूसरों को भी बता दे, वो भी अपना काम कर ले। ये भाव जो उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं आत्म शांति। क्योंकि मेरे अपने ही बुराइयां मेरे अपने ही जीवन से निकल गया। बात को समझे? मेरी अपनी ही बुराई मेरे अपने ही द्वारा देख देख कर, जान जान कर और समझ समझ कर हमने निकाल दिया। तो जो कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य को दूसरे से भी कराने और स्वतः अपने कार्य को दूसरे के सामने वर्णन करने का मन करता है नहीं करता? और करते हैं कि नहीं करते? देखिए, मैं जैसे कर रहा हूँ, किसी समय में मैं भी कुछ नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कोई महापुरुष का संग मिल गया। तो धीरे धीरे एक एक करके मैंने इन सब चीज़ों को देखा, जाना, समझा, और देख जान समझ करके रखने वाली चीज़ों को रखा, बाकी निकाल के फटक दिया। बात समझ नहीं आ? तब जो मैं अब कार्य कर रहा हूँ, उत्साह, उमंग और उदारता के साथ कर रहा हूँ। मैं मन में कोई डरी लेकर के नहीं करता, मैंने छल कपट लेकर के बात नहीं करता कि आपसे मुझे कुछ लाभ लेना है। जहाँ लाभ लेने वाली बात होती है, आदमी वहीं छल कपट से बात करता है। मुझे तो लाभ लेना नहीं, बल्कि मुझे तो लाभ देना है। जो आपका लाभ मेरे पास रखा हुआ है, मेरा काम है आपका वापस कर दूं। क्योंकि मैं ये जो शरीर है, ये सामाजिक है, समाज हमें सब कुछ दे रहा है। अब इस बात को जब मैं जान गया, तो मेरा कर्तव्य है कि इसी समाज का जो सामान मेरे पास रखा हुआ है, इसे वापस कर देने से मैं हल्का हो जाऊंगा। स्वतः मेरा लाभपन क्या है? जैसे पानी तो पानी है ही है, पानी नाव को देने लगता है जब, तो नाविक क्या करता है? उसी पानी को वापस उसी नदी को दे देता है। तो देखिए, नाव उसकी हल्की होती है कि नहीं? हल्की भी होती है और तेज चलने भी लगती है। नहीं देगा तो डूब जाएगी, और नहीं देगा नदी को वापस, तो क्या होगा? डूब जाएगी। तो अपने नाव तो डूबेगी ही डूबेगी, अपने भी डूबेगा, उस पे नाव पे सवार जितने लोग हैं उनको भी डुबा देगा। तो इसीलिए अब मेरा कर्तव्य बनता है कि नदी, संसार मतलब नदी, सबका हित जो मेरे पास है, सबका हित सबको लौटा देना, मेरा काम। तो अब आप एक एक करके अपने जीवन में जो भी आप चाहते हो, एक विषय ले लें, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, मुंह, जीभ, जो भी, उसको एक पहले मन बनाइए कि मैं इस पर अब काम शोध करूँगा। इसमें अच्छाई, बुराई, हानि, लाभ सब कुछ देख करके धीरे धीरे इसमें जो कमियां मेरे अंदर में पहले से प्रवेश कर गई हैं, उन कमियों को अब निकालेंगे। सबसे मुक्त वहाँ के ही है सर, सबसे मुक्त वहाँ के ही है। तो आपके ऊपर निर्भर है ना, मैंने कुछ कहूँगा ना, आपको किस पर शोध करना है। जो शोध करने का मतलब है, जो बुराइयां इससे हो चुकी हैं उनको कैसे निकालें ताकि मैं हल्का हो जाऊं। तो अब एक इंद्री जो भी आपको अपना एक टारगेट बनाना हो, क्योंकि रोज उसी पे चर्चा मुझे करना होगा, एक ही विषय पे, जब तक वह विषय आपको हल्का ना कर दे तब तक मुझे उसी पे चर्चा करना है। जैसे मैं सिर्फ श्वास पे ही चर्चा करता रहा 611 दिन तक, क्योंकि मुझे आपको अपने तक पहुंचाना था, परिपक्व करना था, मजबूत करना था, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने आपको परिपक्व कर दिया, मजबूत कर दिया। अब मजबूत करने के बाद तब मैं अब आगे एक एक करके चलने की बात कर रहा हूँ। जैसे घर मैंने बता दिया ना, घर है, घर में रखा हुआ सामान कचरा से भर गया है, तो एक एक करके न साफ करेंगे, एक ही साथ सब कर लेंगे? नहीं, एक एक करके, एक एक करके। तो अब एक सामान कोई आप उठाइए, किसको उठाना चाहते हो वो मुझे बताइए, तब जो है आगे उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी आपको उठाया जाएगा, ठीक है जी। इसको बंद करिए।
अब आज आप पहली बात तो डायरी उठाइए, डायरी में इसको नोट करिए और मोटी हेडिंग ऊपर डालिए। आँख है तो ऊपर बीच में एक शब्द लिखिए ऊपर मोटी हेडिंग में, आँख। अब उस पर अंडरलाइन कर दिए, 3 लाइन खींच दीजिए। ये हो गया आपका एक इंद्रिय, प्रथम इंद्रिय। इसी पे चर्चा हमें करना है। जब तक इस आँख के बारे में फुल जानकारी ना हो जाए और हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और देख करके मन जब तक खुद प्रसन्न ना हो जाए, ठीक है, तब तक हमें उस बात पे चलना है। ये वीडियो जो है बन रहा है, मेरी आवाज़ पूरी इसमें फोकस कर रही है और इसी पे ही चर्चा करना है, क्योंकि आँख से देख करके अब काम करना है। आँख का बंद करके नहीं करना है। कबीर साहब ने कहा खुले नैन हंस हंस पहचानो। ये जो लाइन है लिख लीजिए वहाँ पे, खुले नैन खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। आँख न मूंदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो। ऊपर वाली लाइन नीचे चली गई, नीचे वाली लाइन ऊपर हो गई। वो जो नीचे वाली लाइन है, खैर उसको 1 नंबर 2 नंबर कर दीजिए। हाँ, वो नीचे वाला 1 नंबर कर दीजिए, ऊपर वाला 2 नंबर कर दीजिए। वहीं वो आगे वहाँ नहीं, हाँ यहाँ पर, हाँ इसको 1 नंबर पे कर दीजिए और इस ऊपर वाले को 2 नंबर कर दीजिए। बस हो गया ना। क्या है? आँख न मूंदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, और खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। हो गया ना। ये इसी पे आपको अब रिसर्च इसी पे करना है। जो चर्चा, रिसर्च मतलब चर्चा, और चर्चा ही नहीं, इसका प्रक्रिया, व्यवहारिक प्रक्रिया। क्योंकि अब कदम कदम पे जब आँख खोल करके चलना है तो कितनी दूरी पे क्या देख रहा हूँ तो उसमें क्या मन बन रहा, क्योंकि वो वस्तु स्थिर है, चंचल नहीं है। वो आपका आँख, वो जो वस्तु जहाँ है वो खाली देख लेगा, लेकिन उसमें आपके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है ये अब समझना है। ठीक है ना। क्योंकि जैसे ट्रेन चलती है तो ट्रेन या मोटरसाइकिल पे आप बैठे हैं पीछे या अंदर में, तो आप देखेंगे जितनी स्पीड होती है दृश्य उतनी तेज़ी के साथ भागता है, तो मन वहाँ स्थिर नहीं हो पाता है। तो उसमें ना सुख मिलता है ना दुख मिलता है, ना पीड़ा होती है ना आत्मग्लानि होती है। सब भाग रहा है। ऐसे सब लोग भाग ही रहे हैं। बस वही तो मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी नहीं, अंत में आएगा। लेकिन अभी तो शुरुआत करिए। जैसे मैंने कहा था, दीवार को देखिए, दीवार को देखिए, तो दीवार को एक जगह देखने की बात मैंने कहा था। तो उसमें लगातार देखेंगे तब मन में क्या क्या बातें उत्पन्न हो रही, कौन कौन सी बातें लगातार आँख देख रहा है, लेकिन मन क्या क्या सोचता है। देख रहा कहाँ गड्ढा, कहाँ क्या है। नहीं वो तो ठीक है, वही तो कह रहा हूँ। क्या उसी में क्या देख, कहाँ बिंद लगा, नहीं एक जगह उसी एक जगह पे क्या है, गड्ढा है या सामान्य दीवार है, उसमें सफ़ेदी लगा है, सफ़ेदी निकल गया है, लगातार उसी में। तो कितने शब्द मिलेंगे, वो सब बातें करनी हैं आपको। तो यहीं बैठे ही नहीं खाली, अब चलते भी करना है। तो जो आपकी चलने की शैली थी अब वो स्थिर होगी। समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी चलने की शैली जो पहले थी, उस चलने की शैली में स्थिरता आएगी। ऐसे चलेंगे, पहले ऐसे चलते हैं ना। अभी जब आप रास्ते चलते हैं तो डंडा लिए रहते हैं जी, और नीचे देखकर कैसे चलते हैं जी, ठीक है ना जी, और जल्दी जल्दी चलते हैं। अब नीचे तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन सर जो नीचे ये नहीं रहेगा। अब सर ऐसे रहेगा, तब सीधा ठमक ठमक करके, इसको बोलते हैं ठमक ठमक करके चलना। ठमक ठमक का मतलब रुक रुक करके चलना।
जब रुक रुक के चलेंगे तो ये आँख जो चीज़ों को देखेगी उस पर स्थिर होकर के क्या मुझे मिल रहा है, जैसे स्थिर होकर के नीचे देख के चलेंगे जब, तो कोई चींटी मरेगी तो तुरंत आह की शब्द निकल जाएगा। चींटी जैसे ही आपके पैर के नीचे दबेगी दिखाई देगा तो पहली बात तो चींटी के ऊपर आपका पैर पड़ेगा ही नहीं। अगर पड़ भी गया भूल बस तो तुरंत चेतना निकलती है, आह अरे गलती हो गई, तो तुरंत गलती समझ में आती है। तो क्या होता है, मन कष्टित होता है, तब ऐसा निकलता है। लेकिन पैर के नीचे कोई चींटी नहीं है। चींटी का मतलब कोई जानवर हो, कोई भी जानवर हो, अगर आपके पैर के नीचे नहीं पड़ रहा है तो उस समय में आप देखेंगे कि मन गदगद, प्रसन्नचित, आनंदित और स्थिर रहता है। लेकिन जैसे ही आपके 100 कदम चले और एक कदम भी जो है आपने इधर उधर आँख फेरा कहीं भी किसी 100वां, मतलब मान लीजिए आप घर से आश्रम आते हैं, 100 कदम आपको चलना है, तो 100 कदम में 50 कदम तक तो आपका ये जो बताया हूँ ये चलता है। 50 कदम के बाद फिर जो होने लगता है। तो जैसे ही दूसरी तरफ नजर गया तो तुरंत जो पहले का भाव बदल जाता है। इस सबका अनुभव है, क्योंकि हम लोग अनुभव जन्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना। कबीर साहब ने क्या कहा है, जब तक न देखे निज नैना और तब तक न माने गुरु के बहना। दूसरे वाक्य में क्या कह रहे हैं, बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आपको खारी खात है बेचत फिरे कपूर। तो हम लोगों को अब आंख मिल गई है, ठीक है, हर काम को देखकर, जानकर और समझकर करने के लिए। तो इसीलिए जो हमारा शरीर पहले ऐसे था अब ऐसे हो जाएगा, डंडा साइड में हो जाएगा। डंडे का उपयोग जहाँ होगा वहीं, जब इसे खड़ा है तो बीच में पकड़ेंगे, आराम से चलेंगे डंडे को और देख करके चलेंगे, स्थिर होकर के ठमक ठमक के चलेंगे। तो पैर के नीचे देख के चलेंगे, जब पैर के नीचे मतलब पैर के सामने, जब पैर के सामने देखेंगे तो पैर उस पर पड़ेगा ही नहीं। तो मन में जो की आवाज़ होगी वो नहीं होगा, कि कष्ट हो, क्योंकि वो अभी मैं ही हूँ। वो जो चींटी है, जीव है ना, मैं भी जीव हूँ, वो भी जीव है। तो वो अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों का यात्रा कर रहा है। हम 84 लाख योनियों को यात्रा करके आज मानव जीवन में आ गए हैं। तो मानव जीवन में आने का मतलब मैं स्वतः अपने घर में हूँ, यहीं से मैं चाहूँ तो स्वर्ग में चला जाऊँ, यहीं से मैं चाहूँ तो नरक में चला जाऊँ। तो स्वर्ग नरक का परिभाषा भी मैं बीच में बता चुका हूँ कि स्व अर्क का मतलब स्वयं मन प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, स्थिर रहना। नरक क्या है, न अर्क इति नरक, स्व अर्क इति स्वर्ग, न अर्क इति नरक। जहाँ मन प्रसन्न ना हो, मन पीड़ित हो, पश्चाताप में डूबा, वही नरक है। तो ये वास्तव में है कहीं और की घटना, और ये घटना कहीं दिखाया जाता कहीं और। तो दोषी कौन है, दिखाने वाला दोषी हुआ कि नहीं? दिखाने वाला। तो दिखाने वाले हमारे जैसे ज्ञानी लोग, घटना कहीं की, अब घटना दिखाया जा रहा है कहीं। कथा, सत्संग, प्रवचन जो लोग करते हैं, जो प्रवचन करते हैं, वो जो जिस पर वचन, पर माने दूसरे का वचन, दूसरे को सुना देना, इसको प्रवचन कहते हैं। तो पर वचन, दूसरे का वचन, जिसने भी वो वचन बोला तो कहाँ पर बोला, कैसे बोला, किस रूप में बोला और किस पॉइंट पे जाके बोला, ये तो प्रवचन करने वाले को पता नहीं। किताब लिखा खाली वो शब्द लिखा है, वो शब्द खाली रट लिए और दूसरे को मोटिवेट करने के लिए बार बार बोलते रहते। अपने स्वयं मोटिवेट हुए कि नहीं ये पता नहीं है। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, लेकिन स्वयं उस शब्द से मोटिवेट हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता है। तो स्वयं मेरे सामने थाली ना हो और मैं थाली आपको खिला रहा हूँ, तो गंवार कौन है भाई? पहले मैं तृप्त हूँ ना, तब आपको तृप्त करूँ, ये विशेषता है। और साथ साथ अगर दोनों हो रहे हो तो सोने में सुगंधी हो। जब हम लोग साथ साथ बैठ करके आपके भी सामने थाली, मेरे भी सामने थाली, आप भी कवर उठा रहे हैं, मैं भी कवर उठा रहा हूँ, तो वो जो आनंद है वह तो उत्तम प्रकृति में आता है, उत्तमों में उत्तम आता है। लेकिन मेरे सामने थाली ही नहीं आपको खिला रहा हूँ,
यानी मैं स्वयं असंतुष्ट हूँ जी जी और वो शब्द आपको दे करके संतुष्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे संभव है? जी संभव है? नहीं वही मैं कर रहा हूँ। मैं मतलब मेरे हाँ, जगह पे बैठे हुए हाँ लोग। कर रहे हैं। तो इसीलिए ना हम स्वयं संतुष्ट हैं, तो आपको कहाँ से संतुष्ट कर पाएंगे? और जो सामान मिलता है वो खाली आंख देख भर लेता है कि फलन को मैंने मोटिवेट किया, ये मिल गया। उनसे हमें ये चीजें मिल गई, तो क्या वो स्थिर रहता है? आपकी चेतना स्थिर हो जाती है जी। क्योंकि आप जान के कर रहे हो आप, जी जी तो वो चीजें स्थिर रहेगी, लेकिन वस्तु स्थिर नहीं रहेगी। जी इधर आई, इधर ट्रांसफर हो गई। हाँ जी मैं आपसे आंख से देख करके ले रहा हूँ, जी लेकिन कोई दूसरा भी तो है जो मेरे ऊपर आंख गड़ाया हुआ है, तो मेरे पास जो सामान होगा तो तीसरा जन्म वो लेने के लिए तैयार है कि नहीं? हाँ क्या अब अगर मैं दे देता हूँ प्रसन्न मुद्रा में, तब तो उसको चोरी बेईमानी डकैती डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं देता हूँ तो चोरी करेगा वो। तब मुझे कष्ट होगा कि नहीं? जी तो जो कष्ट सह करके आपने प्राप्त किया था जी और मैं आपसे ले लिया, आपको कष्ट हो रहा होगा, बाद में पश्चाताप होती है, जी जी तो वो कष्ट जब मुझे महसूस होता है तो ये महसूस मैं आपको नहीं कर पाता जी कि उनको भी हुआ होगा। अगर यही चीजें अगर हाँ, हो जाए। एहसास हो जाए, जी। अनुभव हो जाए, तो फिर हम किसी से क्यों छल कपट करेंगे? जी करेंगे? नहीं करेंगे। कहीं हम एक कहीं चांस है? हाँ कहीं नहीं है। इसीलिए अब आपने लिखा आँख, जी तो आँख मेरे शरीर को आप देखेंगे और कान, मेरी आवाज़ आपकी कान सुनेगी, तो मेरा शरीर, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ मुंह से निकल रही है, जीभ हिल रहा है, जी जी ओठ हिल रहा है, जी हमारे चेहरे पे भी कुछ न कुछ क्रियाएं बदल रही हैं, जी हाथ में कुछ न कुछ क्रिया हो रही है, जी तो आँख आपका देखिएगा, जी तो वो कान सुन रहा है, तो आपके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? वहाँ कष्ट महसूस हो रहा है, आनंद की अनुभूति अनुभव हो रहा है, मतलब एक होता है कि अरे क्या बोला था, बकवास, इसका मतलब है मन कष्टित है। जी और सुनने की अगर जिज्ञासा है जी अच्छा लगेगा। तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने आनंद हो रहा है तभी तो। जी तो मैं जो बोल रहा हूँ उसमें आपको क्या मिल रहा है? आनंद की अनुभूति मिल रही है जी या कष्ट महसूस हो रहा है? क्या बकवास किए जा रहे हैं? चुपचाप बैठते, क्योंकि मैं आता हूँ तो अब मुझे आनंद लगने लगा, क्योंकि जैसे बैठता हूँ मन शांत हो जाता है, ना कुछ सुनता हूँ, ना कुछ देखता हूँ, ना कुछ बोलता हूँ, ना पैर चलता है, तो शांत हो, चुप है, बकवास कर रहे हैं। तो ये क्या है? मन में कष्ट है तब होता है, लेकिन जिज्ञासा है तो वही आनंद की अनुभूति का अनुभव कराता है। जिज्ञासा है, हाँ की जानकारी और बढ़े। जानकारी और बढ़ेगी, जी क्योंकि हमें काम करना है ना। जी जी काम करने वाला व्यक्ति कभी किसी के ऊपर गुस्सा हाँ नहीं तो होता, कहाँ तक हमको जाना ही पता नहीं। क्योंकि जब तक इस शरीर में है तब तक मुझे चलना है, चलना है। तब तक देखना भी है, सुनना भी है, हाँ, चलना सब- भी सब है, कुछ- सब लेना कुछ। भी है, देना भी है, सब- जब तक शरीर में रहेंगे। जी आज से हम जो भी कार्य करेंगे अंतिम क्षणों तक के लिए, जी ये नहीं कि आज कर लिए तो जन्म कल छोड़ देंगे, नहीं, अंतिम क्षण। अंतिम क्षण का मतलब होता है मृत्यु पर्यंत, जी मृत्यु के पहले, जी शरीर बिछो के पहले तक हमें सतर्क रहना। जैसे आप घर छोड़ते हैं और घर से लेकर के मंजिल जो मन में बनाते हैं कि यहाँ जाना है, जी देखिए लगातार आप देख करके चलते हैं कि नहीं, जी चलते हैं। कितनी दूरी हो, कितनी नजदीक हो, जी सतर्कता और सावधानी और स्मृति किसकी? ध्यान मुद्रा कि मुझे वहाँ जाना है, वो सारी बातें दिमाग में रखते हैं और खर्च भी करते हैं, आनंद भी लेते हैं, सबको आनंद देते भी हैं, लेकिन मन में वो बातें हैं कि जाना है वहाँ। परिवार के साथ जाइए चाहे अकेले जाइए, चाहे पूरे गांव के साथ जाइए, लेकिन लक्ष्य रहता है अलग अलग जगह जाना। जब पूरा गांव जाता है ना तीर्थ यात्रा करने, एक बस में बैठते हैं, सबका मन कहता है, क्योंकि बस में चढ़ने से पहले बस में चढ़ाने वाला व्यक्ति आपको बताता है कि ये तीर्थ यात्रा यहाँ यहाँ तक जाएगा, फला पहले दिन यहाँ जाएगा, दूसरे दिन यहाँ जाएगा, तीसरे दिन यहाँ पहुँचेगा, चौथे दिन यहाँ पहुँचेगा, पाँचवें दिन यहाँ पहुँचेगा। तो जैसे जैसे आपको बताया गया रहता है उसी उसी तरह से मन में कल्पना भी होती है, वहाँ पहुँचेंगे, फला समय कितने बजे पहुँचेंगे, पाव पता नहीं है, कहीं रास्ते में टायर पंचर हो गया तो, कहीं जाम में लग गया तो, कहीं नदी में पुले बह गया तो, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो
तो बरसात के मौसम में बहुत कुछ होता है। तो अब सारी चीज़ों को मन में कल्पना लेकर के चलते रहते हैं, बस चलती है, ड्राइवर अपना काम करता है, कंडक्टर अपना काम करता है, कल्पना हम डूबे रहते हैं। लेकिन जो उसमें बैठने वाले लोग हैं वो अपनी कल्पना में रहते हैं। जी बिल्कुल। उसमें भूख भी लगता है, उसमें प्यास भी लगता है, उसमें बातचीत भी करते हैं, कभी आनंद की अनुभूति होती है, कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं तो सब कहता है यार चुप रह चुप रह चुप रह। कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाता है कि साहब क्या बोले यार, बोली दोबारा बोली, फिर से बोली, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन मंजिल हमारा वही लेना है, नहीं चलने वाला मंजिल, चलते रहेंगे, बीच में सब कुछ लेते रहेंगे, लेकिन स्मृति रहती कि मुझे लौट के घर भी आना है। ये भी रहता है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, जैसे जैसे आपके स्थान भरपूर दृष्टि से देख करके, चल करके, देख करके, समझ करके जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके मन में ये भी होता है कि अब दिन पूरा हो रहा है, लौटना भी है। अभी तक ले आपने यात्रा किया, खूब भरपूर किया, आनंद उठाया इसी शरीर रूपी बस से, ठीक है। इसमें आपके परिवार, आपके सदस्य हैं, आपके आँख नाक कान, इनको सबको लेकर के आपने यात्रा किया। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मुझे लौटना भी है अपने घर को, यानी शरीर को बस से उतारना भी है। बिना बस से उतरे अपने घर में जाएंगे? बोलिए। ऐसे ये शरीर हमारा बस है, इस शरीर से मैं उतरना भी है, और उतर करके अपने घर को भी जाना था। हमारा घर कहाँ है, कौन है, किस रूप रंग का है, किस गांव में है, किस शहर में है, किस गली में है, किस मोहल्ले में है, ठीक है। घर पहुंच करके भी मेरा अपना कमरा कौन सा है, उस कमरे में मेरा बिस्तर कौन सा है। बिस्तर है तो पति पत्नी का, उसमें भी साइड बना रहता है, पूरब साइड पत्नी सोएगी, पश्चिम साइड पति सोएगा। तो मैं पति हूँ, कि मेरा किधर है, अपने साइड सोएंगे, खर्राटे का नींद है। लेकिन अपनी पत्नी के ही जब सीट पे अगर आप वही बगल में सो जाइए तो खर्राटे का नींद नहीं आएगा। ये अनुभव है ना, इतनी गहराई तक कोई अब तक ले बता पाया? अनुभव है ना। इसीलिए इसी शरीर मेरा घर है, और ये जो आँख नाक कान हाथ पैर है सब मेरे कमरे हैं। किस कमरे में जाके सोएं, क्योंकि ये आँख मेरा है, मेरे परिवार का सदस्य है, इसका स्थान यहाँ है। ये यहीं जब रहेगा तो इसको आनंद मिलेगा। कान यहाँ है, ये यहीं रहेगा तो आनंद मिलेगा। मेरा स्थान कहाँ, इसी शरीर में ढूंढेंगे मेरा कमरा कौन सा है। ये तो सब लोग अपने अपने कमरे में हो गए, लेकिन मेरा कमरा कौन सा है, तो उसको बोलते हृदय रूपी कमरे में हमें जाना है। तो जब इन सबको छोड़ेंगे तब तो जाएंगे। इन सबको पकड़े भी हैं और वहाँ जाना भी चाहते हैं, कैसे जाएंगे आप बताइए। जब आप बैठका जो घर का क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में कौन सा कमरा बोलते हैं, डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम में पूरे लोग बैठे हैं परिवार के सदस्य, और सोने का समय भी हो गया, नींद भी आ रही है, अब बातचीत भी चल रहा है, ठीक है, और डाइनिंग रूम में बैठे हैं, तो अपने घर में कैसे जाएंगे। और जब तक अपने घर में जाएंगे तब नींद आएगी नहीं। और सभी लोग बैठे हुए डाइनिंग रूम में, तो ये जो डाइनिंग रूम है इसमें सभी लोग बैठे हुए हैं, आँख भी, कान भी, नाक भी, हाथ भी, पैर भी, सब इसमें बैठे हुए हैं। और जब यहाँ से निकलेगा तभी तो यहाँ जाएगा, और जब यहाँ नहीं, जब तक यहाँ पहुँचेगा नहीं तब तक कैसे आएगा। ये जो नाक बज रही है ये सबको अपने अपने कमरे में भेज दिया तब तो वहाँ पहुँचा, और जब अपने कमरे में पहुँच गया तब तो जब नाक बज रही है, और हमारा कान ही बगल में होते हुए सुन नहीं रहा है। अपने ही नाक की आवाज़ अपने कान नहीं सुनता है। अपने अपने कमरे में जब आदमी हो जाते हैं तो अपने कमरे की आवाज़ सुनते हैं ना, कि कमरे के बाहर की आवाज़ सुनते हैं। ऐसे ही मेरा आँख जब अपने कमरे में होता है तो यहाँ की आवाज़ सुनता है, मैंने वो दृश्य देखने लगता है, क्या क्या मैं देखा, कहाँ कहाँ गया। और कान जब अपने में जाता है तो क्या क्या सुना, कहाँ कहाँ कौन कौन सी ये बात हुई। नाक अपने में जाता है, कहता है वो कि मैं कौन कौन सा फूल वहाँ देखा, कौन कौन सी सुगंधी मिली। जीव अपने पे जाता है, जीव कहता है मैं कौन कौन सा फल खाया, कौन कौन सा सामान खाया, स्वाद कैसे कैसे मिले। तो जो उत्तम चीज खा लिए होंगे उसके आगे कुछ मिला ही नहीं होगा, तो उसमें वहाँ गए थे यार, बहुत सुंदर। अभी मन में कैसी कल्पना होती है, अपने अपने घर में जब होते तो अपने अपने कमरे का आवाज सुनते हैं, लेकिन जब तक अपने अपने कमरे में नहीं आए तो अपने अपनी आवाज किस सुनेंगे। गहराई है। तो अब अपने आँख को
आप देख करके, आँख का आवाज़ अपने इंद्री को बता दिया ना, आँख से हमें अपने अपने ही आँख को अपने बस में करना है। और बस में करके जो पूर्व में देख चुके हैं उन सारे चीज़ों को बाहर निकालना है, इसी आँख से निकालना है, खुले आँख से निकालना है। बंद आँख में तो पश्चाताप कराता है, खुले आँख में पश्चाताप ना हो। क्योंकि सामने प्रत्यक्ष देखना है, क्योंकि जब आँख बंद होता तब पीछे की बात याद आती है। आँख बंद नहीं हो, खुला है तो सामने देखता है और पीछे की बात भूले रहता है। तो सामने आँख भी हो और पीछे की बात भी हो, अब आगे का भी देखना है कि इससे हमें क्या मिल रहा है। मन प्रसन्न हो रहा है, मन दुखी हो रहा है, मन आनंदित हो रहा है, मन पीड़ित हो रहा है, इसी से हमें देखना है। तो आज से शुभारंभ करिए, आँख खोल करके लगातार एक ही चीज को देखिए। जब लगातार आप देखेंगे, आप पलकें गिरेंगे नहीं, तो आँख के जो पुतली है काली सी आँख में, इसके पीछे जो नसें हैं उसमें आप देखेंगे तनाव होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो दर्द का मतलब पीड़ा, दर्द का मतलब पीड़ा ही था, तो पीड़ा मिलने लगा, मन दुखी होने लगा लगातार देखने से। यहाँ दबाव भी मालूम हो रहा है नसों में। तो फिर क्या करेंगे, जब ज़्यादा होने लगेगा गिरा देंगे, नहीं गिरा देंगे ऐसे कि काफ़ी देर तक बंद रखेंगे। और तब तक बंद रखेंगे कि जब तक मेरे आँख में दबाव वो आनंद के रूप में ना हो जाए। जो दुख दर्द महसूस हो रहा था वो आनंद के रूप में ना हो जाए, तब तक बंद रखेंगे। और आँख बंद करने के बाद जो दृश्य मैंने देखा है वो उभर के नहीं आना चाहिए। अगर दृश्य उभर के आ गया तब कभी कमजोर है। मजबूती यानी कि आँख बंद होते ही बिल्कुल शांत रहे। कोई दृश्य वर्तमान का, भूत का, भविष्य तो देखा ही नहीं, तो भविष्य जो देखा नहीं उसकी तो याद करेगा नहीं। लेकिन जो पीछे हो चुका है वो भी, एक भी चेहरा सामने हमारे नहीं आना चाहिए। चेहरा का मतलब खाली चेहरा शरीर का नहीं, कुछ भी दृश्य, कोई दृश्य नहीं, कोई भी दृश्य नहीं आना चाहिए। कोई के मतलब कोई भी नहीं आना चाहिए। हमने फल भी देखा, सब्जियां भी देखी, आँख से सब कुछ देखा है, कुछ भी नहीं आना चाहिए एकदम से। जब शांत होगा तब आपको अनुभव, जितने मन शांत होगा उतने आपको अनुभव होगा कि जो बारी बारी नसें हमारी हैं उन नसों में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। आप खुद अनुभव करेंगे, जितने गहराई में जा करके अनुभव करेंगे, आपकी आँख के पीछे जो नसें हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसमें आपको हल्का हल्का आनंद की अनुभूति होगी, हल्का हल्का। इतनी गहराई में जाना है, लेकिन अभी लगातार देखना। और दर्द महसूस हो रहा है, बंद करिए, फिर थोड़ी देर के बाद खोलिए, 5 मिनट तक बंद रखिए, 5 मिनट तक घड़ी देख कर। जब आपको दर्द महसूस होने लगे उसके बाद घड़ी को देख लीजिए। जब मोबाइल से देखिए चाहे घड़ी से देखिए, घड़ी से देखने के बाद मोबाइल से देखिए ताकि सेकंड में पता चलता है। तो जब बच करके जब मिनट हुआ और जब सेकंड हुआ उतने बाद आप आँख बंद कर लीजिए। और ये जो तनाव महसूस हो रहा था पहले आँख खुले में, वह तनाव आँख बंद करने में धीरे धीरे शांत होता है। और शांत होने के बाद फिर तुरंत में इसमें आलस मतलब निद्रा आने लगती है। तो निद्रा ना आने पर फिर आँख खोल लीजिए, फिर लगातार देखिए, इसका अभ्यास करना है। बात समझे? तो मेरे पीछे जो भी चीज़ें आप देखना चाहते हो उसी पे लगातार, एक चीज पे लगातार आप देखिए, और देखने के बाद अपने आँख पे अनुभव करिए कि क्या महसूस हो रहा है। ठीक है, अंत में मैं पूछूंगा, इसको बंद करिए। अभी आपके पास समय है 6:37 हो रहे हैं, तो 37 और 3 40 यानी 23 मिनट का समय आपके पास है। ठीक है, अब लगातार आप अभ्यास करिए।
सांस वाला अभ्यास करें साहब कि देख आँख वाला। अभी इतनी देर तक क्या समझाया मैं आपको? आँख वाला तब श्वास को क्यों देखेंगे? श्वास वाला तो मैंने कह दिया परिपूर्ण हो गया। श्वास अपने से अलग हुआ है, ये महसूस हो गया ना। अब आँख मेरे से अलग है, ये महसूस करना है। और ये आँख अलग है और अलग होकर के मुझे क्या दे रहा है। जैसे दो बेटे हैं जो मुझे क्या लाभ दे रहे हैं, ये आप अनुभव करते हैं। परिवार में जितने सदस्य हैं वो लोग क्या क्या देते हैं आपको, तो उनका उसी तरह से आप इज्जत करते हैं कि नहीं। ऐसे शरीर में आँख, नाक, कान, हाथ, पैर जो हमारे सदस्य हैं, ये मुझे किस समय में क्या दे रहे हैं, ये जब जान के करेंगे तब तो मालूम होगा कि हमें क्या दे रहे हैं, क्योंकि मेरे से अलग हैं। अभी तक तो हमने कभी अनुभव नहीं कर पाया कि मेरे से अलग हैं। अब श्वास के माध्यम से हमने आपको ये अनुभव कराया कि श्वास मेरे से अलग है, ये अनुभव हो गया। ठीक है। अब श्वास को जैसे हम देखते थे तो जैसे हमारे सारी इंद्रियां बंद हो जाती थी, मन भी अपना क्रिया कल्पना छोड़ देता था और शांत हो जाता था। तो शांत में जब मैं अपने घर में डायरेक्ट जाता था, मैं स्वतः अपने घर में पहुंच करके अपने बिस्तर पर आराम करता था। तो शरीर की स्थितियां बदलती रहती हैं ना, तो उसमें कोई दोष नहीं है। हम अपने घर में नहीं, ये दोष है। लेकिन अब श्वास के माध्यम से हम अपने घर में पहुंच गए, ये मालूम हो गया कि नहीं। तो अब आँख को देखना है, श्वास को तो अभ्यास रखना ही रखना है, ये भी छोड़ना नहीं है। समझ रहे हैं। कभी कभी अपने श्वास को भी, जैसे आप आँख बंद करने लगे, जब इस समय मैंने अभी कहा ना, आप जब मान लीजिए दबाव महसूस होने लगे, तो जब आँख बंद करने लगें तो अपने श्वास को देखने लगें। जिस समय आँख बंद करें उस समय वहाँ से लेकर के, और फिर जब तक सांस आँख खोलना ना हो तब तक श्वास को देखिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका तनाव एकदम शांत हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि देखने से पहले मन में ये बना लीजिए कि वर्तमान में देखने से पहले मेरे आँख की स्थिति और मेरे मन की स्थिति या मेरे शरीर की स्थिति कैसी है। पहले तो इसको अपने मन में पूरा मजबूत करके बना लीजिए। जैसे अभी आप लगातार किसी चीज़ को देखे नहीं हैं, तो आपके आँख में दर्द, पीड़ा, दबाव नहीं मालूम हो रहा है। ठीक है। तो जो स्थिति है अभी, ये स्थिति का जब ज्ञान रखेंगे तभी जब आगे चलेंगे तो उस स्थिति का भी ज्ञान करेंगे। तो उसमें आँख बंद करना है, बंद करने के बाद क्या अनुभव हो रहा है, खोलना है, खोलने के बाद क्या अनुभव हो रहा है, अनुमाने पीछे भावमान्य उत्पन्न होना, प्रयोग करने के बाद जो उत्पन्न होता है उसे ही अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं, और उसे ही आँख कहते हैं। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूत, ये जो शब्द है इसी पॉइंट पे जाके कह रहे हैं कि बिन देखे वह देश की, हम जिस देश में हों, जहाँ हों, जैसे हों, जिस रूप में हों, उसका जब वर्णन करेंगे तब न आपकी अहमियत बढ़ेगी। समझ रहे हैं कि नहीं। जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे आप हैं उसकी चर्चा न करके, जैसे आजकल लोग मोबाइल से बात करते हैं, तो मोबाइल से बात करके इतना झूठ बोलते हैं, रहेंगे बस्ती में बताएंगे लखनऊ है। तो जिससे बात कर रहे होते हैं फ़ोन से, वो तो दिखाई देता नहीं कि कहाँ पर हैं। अब बोलने वाला भी नहीं जान पाता मैं कहाँ हूँ,
तो बता देता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं लखनऊ में हूँ। तो सुनने वाला कहता भैया लखनऊ में कहाँ पर हैं? तो बताएंगे आप रेलवे स्टेशन पर हैं। तो उसने कहा कि भाई मैं भी रेलवे स्टेशन पे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे आप हैं? भैया अभी रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। फिर आधे घंटे बाद फ़ोन किया, भैया कहाँ पहुँचे आप? भैया क्या करें, मेरा वो जो बस था जिसमें मैं आ रहा था वो पंचर हो गई, अभी उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, फिर आधे घंटे बाद बात करेगा तो कहेंगे कि भैया क्या करूं, रास्ते में जहाँ मैं खड़ा था गोरखपुर की बस जा रही थी, मैं उसी पे सवार हो लिया, मैं बाराबंकी पहुंच गया। अब झूठ पे झूठ बोले जाएंगे, हैं बस्ती में, लेकिन जहाँ हैं वहीं वर्णन कर रहे हैं, सामने वाला भी वहीं है। और जब दोनों मिल जाते हैं तब कैसा होता है? तब कोई मन में शंका, भय या उसके प्रति निरादर की भाव आती है? हैं? गलत कर रहा हूँ, खिसियाते होंगे मतलब? नहीं, वहाँ खिसाने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे जो सही बात है कि आप ही लखनऊ, मैं भी लखनऊ, अब बात हो रही है, अब प्लेटफॉर्म पे ही है, तो कंफर्म है, तो कंफर्म तो वहाँ कोई भेंट हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। तो उस समय में कोई द्वंद्व मन में रहता है? वही मैं कह रहा हूँ कि हमको हूबहू वही बात करनी है जिससे कि मैं हमारे और आपके बीच में कोई द्वंद्व ना हो। मैं बस्ती में हूँ और झूठ पे झूठ बोले जा रहा, तो आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? बोलिए। लेकिन जब सामने मिल गए तब कोई आगे की, कोई भविष्य की बातें मन में आएगी? वही कंफर्म करके चलना है। तो जहाँ हम हैं वहीं की बात करना है। उसी को बोलते शब्द साधना भी। ठीक है, संजोग रहा मेरा, मैं शुरू से ही शब्द साधना करते आया हूँ। मैं जानकारी भी नहीं थी, लेकिन इतना था कि गुरु जी जो बताएंगे वही करना है, उसके अलावा एक कदम भी आगे नहीं चलना है। ये मेरे मन में शुरू से ही था। ठीक है, इसलिए मैं उस शब्द साधना मेरा अपने आप हो रहा था, मुझे मालूम भी नहीं था। ये तो बाद में मुझे पता चला कि शब्द साधना क्या होती है। जो बोला जाता है उसी पे चला जाता है, वो शब्द साधना होती है। तब उसी में सब लोग डरते भी हैं। कोई मैं मान लीजिए लैट्रिन गया और संयोग से मोबाइल मेरे हाथ में है या मेरे शरीर में है, घंटी बजी, एक बार मैं अवॉइड किया, 2 बार अवॉइड किया, 3 बार आ गया, तीसरी बार मैं उठा लेता हूँ और साफ साफ कह देता भैया 5 मिनट रुक जाइए, मैं अभी लैट्रिन में बैठा हूँ। तो वो भी समझ जाता है कि भाई जब लैट्रिन में बैठे हैं तो बात कैसे होगी। और ये भी कह देता भैया मैं निकल कर कॉल बैक करता हूँ। और जब मैं लैट्रिन से निकल करके हाथ पैर धो करके जब बैठता हूँ आराम से, फिर कॉल बैक कर लेता, तो उसको भी लगता है हाँ भाई रहे होंगे तब ऐसा, क्योंकि वो आँख से देखा नहीं है, खाली कान से सुना, तो उसका भी मन कंफर्म हो जाता है कि भाई रहे होंगे तभी तो बात नहीं होगी। अब वहाँ से निकल गए, हाथ पैर धो लिए, आराम से बैठे, बात करेंगे, आधे घंटे बाद करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? शब्द साधना उसको बोलते हैं। जहाँ आप हैं, जिस परिस्थिति में हैं, दूसरे को उसी परिस्थिति के बारे में बताना, ये सब साधना होती है। आप हैं बस्ती में, आप बता रहे हैं लखनऊ, शब्द ही बोलेंगे, लेकिन मन भ्रमित होता है कि नहीं? आप जहाँ पर हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उसी का चर्चा करिए। वो गडरिया वाली कहानी सुने हैं कि नहीं? गडरिया वाली कहानी सुने हैं कि नहीं? गडरिया एक दिन बीमार हो गया, अपने बेटे से कहा कि जाओ भेड़ी चला आओ। इसके बारे में सुने हैं कि नहीं? गडरिया एक दिन बीमार हो गया तो अपने बच्चे को कहा कि बेटा मैं तो बीमार हूँ, मैं चल नहीं पाऊँगा, और जो भेड़ी हैं बेचारी जब न जाने के कारण परेशान होंगी, भूख लगा रहेगा, परेशान होंगी, तुम ले जाओ उनको चरा लाओ। लेकिन तो जंगल पास में था, कहा जंगल में ले जाओ चरा लाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि भेड़िया आ जाता है। भेड़ी और भेड़िया अंतर होते हैं ना। भेड़िया खुखार जानवर है, भेड़ी एक नॉर्मल चीज़ है। तो आ जाएगा तो किसी एक को उठा ले जाएगा। तो मान लीजिए अगर कोई भेड़िया आए और भेड़ी को ले जाना चाहे, ठीक है, तो आप अपने जोर जोर से चिल्लाना, गांव वालों को बुलाना कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, ऐसा कहना, तो गांव वाले आ करके आपकी भेड़ी को बचा ले जाएंगे भेड़िए से। तो वो गया जंगल में और उसके दिमाग में बात आ गई
कहा कि जन में देखें गांव वाले आते हैं कि नहीं। हाँ, बस जोर जोर से लगा चिल्लाने, और जो कि भेड़िया आया नहीं था। हाँ, गांव वाले आए तो कहा अरे मैं तो गांव वालों को तौल रहा था कि देखें गांव वाले आते हैं कि नहीं, क्योंकि पापा इसे बताए थे। हाँ, एक बार हो गया, दोबारा भी दूसरे दिन भी कर दिया, तीसरे दिन भी कर दिया, चौथे दिन सचमुच भेड़िया आ गया। जब भेड़ी को ले जाने लगा, ये खूब चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो ऐसी भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जहाँ पर है, जिस समय है, उतने का प्रयोग करना है। हाँ, आगे पीछे दाएं बाएं, ये भेड़िए का जो कहानी सुनाया हूँ, ये आगे की बात कर रहा हूँ कि देखा हम प्रयोग करके क्या गांव वाले आते हैं। तो एक बार कर लिए तो आप संतुष्ट हो गए ना, दोबारा उसको प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं थी। दोबारा तो तब करने की ज़रूरत थी जब भेड़िया आता। हाँ, हाँ, आपने 3 दिन लगातार जन भेड़िया आया नहीं और गांव वालों को तौले। चौथे बार जब भेड़िया सचमुच आया तो गांव वाले नहीं आए। दौड़ कर पार करना। तो फिर आपका कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? एक भेड़ी कम हुई कि नहीं हुई? है? तो अपने आप पे ही आत्मग्लानि और अपने आप पे घृणा हुआ कि नहीं हुआ? है? पश्चाताप हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए शब्द साधना में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे वाक्य का प्रयोग नहीं करना। हमारे ऊपर कोई कितना भी कुछ भी प्रयोग करे, लेकिन मैं जब बोलूं तो तौल करके बोलूं, ये शब्द साधना होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात समझ में आ गई? आप बैठिए आराम से, अपने आँख का प्रयोग करिए और आँख में क्या, किस समय में क्या मिलता है उसको लिखते भी रहिएगा, क्योंकि वो स्वयं भूल जाएंगे आप। पहले तो घड़ी देख लीजिए क्या बज रहा है। हाँ, तो 7 मिनट अभी बाकी है, 7 मिनट लगातार बैठिए। ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आंख बंद करना हो फिर घड़ी देख लीजिएगा, तो इतनी दूरी मालूम हो जाएगी क्या बजे हम, क्या मिनट पे हम शुरू किए थे और कितने मिनट के बाद मेरे आंख बंद होने में हम अपने आँख को बंद करने जा रहे हैं। तनाव, दबाव, दर्द महसूस होने लगेगा, ये मालूम हो जाएगा कितने देर में मिला। और दूसरी बात होगी, जब आंख बंद करेंगे उसमें जब आप देखे रहेंगे तो कितनी देर के बाद फिर आंख खोलने का मन कर रहा है ये पता चल जाएगा, क्योंकि आंख खोलने का मन तभी करेगा जब आंख अपने आप में तृप्त हो जाएगा, तब यानी शांत हो जाएगा। जो दर्द महसूस हो रहा था वो दर्द खत्म हो जाएगा। इसीलिए समय का भी ध्यान रखना है। ये सब बातें जो आजकल विपश्यना करा रहे हैं लोग, 100 लोग एक एक बार में, एक एक 10 दिन के लिए करते हैं, वहाँ भी ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ बस एक जो गोयनका जी थे
उन्होंने जो बना दिया उसी के लकीर पे फकीर बन करके लोग चलेंगे, अपना बुद्धि नहीं लगा सकता, समझे ना। इसलिए ये चीज़ें जो है वहाँ भी नहीं प्राप्त हो सकती जो मैं देना चाहता हूँ।
ये समय हो गया। जैसा भी 1 मिनट के अंदर में खुल जाता है। 1 मिनट में खुल जाता है। 1 मिनट में आँख खुल जाता है। 1 मिनट के अंदर ही खुल जाता है, नहीं खुल जाता है कोई बात नहीं, बंद कितने देर में होता पहले तो ये है ना, अभी तो खोलने की बात कर रहा हूँ। जैसे कि बंद हो जाता है तो लगभग कि जैसे आप बंद कर दिए लगभग 1 मिनट के अंदर मतलब समय में खोलने की क्षमता होती है। नहीं पहले तो शुरुआत की हमने देखने की बात ना, हाँ, तो कितने मिनट के बाद बंद करने का मन किया? बस 1 मिनट के अंदर था 1 मिनट तक लगातार खाली देखे बस। और उसके बाद फिर बंद किए। तो अभी तो इसको बढ़ाइए ना। अच्छा, हाँ, इसको बढ़ाना है, मतलब अधिक से अधिक देखना है। अधिक से अधिक देखना है। हाँ 1 मिनट की बात है। हाँ, क्योंकि वो लगातार अभी हम लोग कभी देखे नहीं हैं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी थी नहीं, ठीक है ना। त्राटक मुद्रा भी इसी को ही कहते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब इसी को लगातार देखने लगते हैं, इसको त्राटक मुद्रा। हाँ ठीक है ना, इसी से लोग सम्मोहनी विद्या भी प्राप्त करते हैं, लेकिन हमको ये सब नहीं करना है। सम्मोहनी विद्या वगैरह हमें नहीं प्राप्त करना है, हमको तो ये कि यथा चीज़ जहाँ मिल रही हो उसको देखना है, ठीक है। और हम अपने आँख पर विजय प्राप्त करें कि मेरा आँख मेरा है, न कि मैं आँख हूँ, ठीक है ना। एक चीज़ देखते रहेंगे तो आँख से कहीं जाएगा नहीं। हाँ कहीं जाएगा नहीं, लगातार देखिएगा तो आम अनुभव होगा ना, मेरे आँख में क्या हो रहा है। जैसे आँख खुला है, लगातार देखता है तो दबाव महसूस होने लगता है, थोड़ी देर के बाद दर्द महसूस होने लगता है, और ज़्यादा करने लगेंगे तो करकने भी लगता है, करखना भी, क्योंकि आँख की पानी पुतली के अंदर जो पानी होता है सूखने लगता है, तो करकने भी लगता है। तब फिर धीरे से फिर आँख बंद करने से पहले घड़ी देख लीजिए, आँख खोल के जब बैठिए उस समय में घड़ी देख के बैठिए, और जब इस स्थिति को प्राप्त हो कि दर्द तनाव खिंचाव कड़वापन नहीं, जब ये महसूस होने लगे तो फिर बंद करना है ना, लगातार देखना भी है, क्योंकि आँख मेरा है, इसके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करना है, इतना ज़्यादा इसके साथ ओवर वर्क नहीं करना है कि जिससे आँख की रोशनी चली जाए या कुछ हो जाए, ऐसा नहीं काम करना है। हमको इसको जीवन भर साथ भी तो रखना है ना, आज यही तो ख़त्म नहीं कर देना है। तो अब ये है कि इसके साथ व्यवहार क्या क्या करना है, कब कब करना है, कब इसका प्रयोग कब कब करना है, ठीक है ना। तो जब प्रयोग करने की कला आ जाएगी तो यही आपके लिए आनंददायक हो जाएगा। यही दृश्य जब देखेगा, कितना बड़ा भी कोई गलती दूसरा कर रहा होगा या आपका बहुत बड़ा नुकसान होता होगा, आपने देखा तो मन में गलत भावना नहीं आएगी, तुरंत गुस्सा नहीं चढ़ेगा। अरे बहुत चीज़ें भी प्राप्त करना है, बस खाली देखते चलिए बस। समझ गए कि नहीं? अच्छा सर, ये सब साधना है तो साधना का लोग नहीं करते, मैं वही तो कह रहा हूँ, जीवन हम अपने खतरा में लेते मोल ना, तो कैसे महसूस होगा कि मैं अपने ही शरीर रूपी गाड़ी को हम रफ चला रहे हैं, अंग्रेजी में रफ कहते हैं, हम अपने ही शरीर रूपी गाड़ी को रफ चला रहे हैं कि नहीं। और रफ में क्या होता है, तब रफ गाड़ी चलाएंगे तो इंजन सीज हो जाएगी, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, उसमें मोबिल है वो ख़त्म हो जाएगा, धुआं निकलने लगेगा, तमाम चीज़ें होने लगी। लेकिन जब इसका देख रेख समय समय से करते हैं तो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं सर्विसिंग। गाड़ी की सर्विसिंग जब समय से होती है तो वही गाड़ी आपके साथ जीवन भर चल जाती है। ऐसे ये शरीर है, शरीर भी ओवरहालिंग मांगती है, सर्विस इसको चाहिए। आँख जब लगातार देखेंगे इसका मतलब है कि आप इसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आँख की जो आँख के अंदर में पानी है वो पानी सूखने लगता है, आँख के पीछे जो नसें हैं उसके खून जलने लगते हैं। तो अब जब आँख बंद कर लेते हैं, ओवरहालिंग हो गई, सर्विसिंग हो गई। 5 मिनट के बाद जब भी आपको महसूस हो रहा हो कि दर्द तनाव महसूस हो रहा है, आँख बंद कर लिए। आँख बंद करने का मतलब क्या हुआ, इसकी ओवरहालिंग हो गई, सर्विसिंग हो गई। 5 मिनट से बंद करें, 5 मिनट है तो नहीं, एक बात कह रहा हूँ, जब भी आप घड़ी जैसे आँख खोल कर देखना शुरू किए तो घड़ी देख लीजिए, लगातार फिर देखिए। फिर उसके बाद जब आपको तनाव दबाव खिंचाव महसूस होने लगे, फिर जब आँख बंद करने का मन करे तो फिर आप घड़ी देख लीजिए, तो 2 चीज़ें मालूम हो जाएगी। एक तो क्या बज कर के क्या मिनट में हमें शुरू किए,
तो कितने मिनट में हमारे ये चीज़ें प्राप्त हुई, दूरी मालूम हो जाएगी। दूसरे फिर जब आपको फिर आँख खोलना है जब, तो फिर आँख खोलते ही घड़ी देखना है, तो कितने मिनट तक आँख बंद था, कितने मिनट तक आँख खुला था, तो क्या मिला, और कितने मिनट फिर आँख बंद करने के बाद क्या मिला। क्या आँख खोलने का मन कर रहा है? आँख खोलने का मन तभी करेगा जब आँख अपने आप में संतुष्ट हो जाएगा, तब। बात समझेंगे नहीं आप? लेकिन सर जैसे हम देख रहे हैं तो मन तो जो बिंदु देख रहे हैं उसी भी बिंदु पर रहेगा। वो तो रहेगा ही, लेकिन हमारे आँख में क्या मिल रहा है? तो आँख में देखते देखते तो आँख में दर्द करेगा। हाँ, तो ये जो दर्द महसूस हो रहा है, तो कई मिनट पे शुरू हुआ दर्द होना? कितने मिनट जब हम शुरू किए थे तब दर्द नहीं था, लेकिन कितने मिनट के बाद जब हमें दर्द शुरू हुआ, हमारे आँख में, हमारा है ना, मैं तो हूँ नहीं, तो मेरे ही आँख में कितने मिनट के बाद दर्द महसूस हुआ, खिंचाव, तनाव, नींद आने लगा, आलस आने लगी, जमुहाई आने लगा, कितने मिनट के बाद वो आँख बंद करने का मन कर रहा। तो आँख बंद करने से पहले उसको घड़ी जब देखेंगे तो शुरू किए थे और बंद करने के पहले जो बीच की दूरी है लगातार जो देखने की, वो कितने मिनट की थी। और जब बंद करने के पहले जब आप घड़ी देखे रहेंगे, तो जब खोलेंगे उस समय में कितने बज कर के कितने मिनट हो रहे हैं, तो वो दूरी मालूम हो जाएगी। तो कितने मिनट के बाद दर्द महसूस हो रहा है खोल करके देखने में, और कितने मिनट के बाद बंद करने के बाद, ठीक है, खोलने का मन करा। खोलने का मन तभी करेगा जब आप आँख अपने आप में संतुष्ट हो जाएगा। बस समझ रहे हैं? ये सब चीज़ें बारीकी है इसकी, अभी तो बारीकियाँ बहुत हैं, अभी तो कम से कम शुरुआत की है, तो इतना चीज़ें आज से लेकर के कम से कम 10 दिन लगातार इसको करिए, और उसी कागज़ बैठने के पहले उस कागज़ के ऊपर पढ़ लीजिए कौन सी चीज़ को मैं शुरू किया और क्या क्या आज क्या मिला, कितने मिनट के बाद आपको दर्द महसूस हुआ, लिखिए। हाँ, बंद और नहीं, खुले कब, खोल कर शुरू कब किए, शुभारंभ है लिखिए, वहाँ पे नीचे लिख लीजिए शुभारंभ है, वहाँ आँख के नीचे, ऊपर 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 आँख के, हाँ वहाँ नीचे लिखिए शुभारंभ, नीचे साइड में, हाँ वहाँ शुभारंभ है। हाँ, दिनांक 12 कहाँ, 11/07/2023, समय 5 से 7। अब ये सब चीज़ें जो मैं आपको महत्वपूर्ण बात है, एक वाक्य इसमें जो मैं महत्वपूर्ण होंगे। अभी तो हमारी बात तो जितना मैं बोलता था, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता था कि जब मैं पूरी बात हम अपनी बात कह दें, ताकि सुनने वाला व्यक्ति कम से कम ये कंफर्म रहे कि पूरी बात ले। लेकिन आदमी मन क्या है, मन बड़ा बेईमान है, एक शब्द सुन लेता, दूसरे शब्द सुनना नहीं चाहता है, कहता मैं तो जानता हूँ। ये मैं अपने मन को रोज़ पढ़ता हूँ ना, तो रोज़ जो है मेरा मन कहता है यार ये तो मैं जानता हूँ। अरे भाई तू जानता है तो प्रयोग क्यों नहीं करता है? प्रयोग करने का भी तो कला हमें बता, कैसे प्रयोग करें, तो उसका लाभ हम लेना चाहते हैं। और तू जानता है तो तू जानता है ना, मैं नहीं जानता हूँ, तो मुझे बताओ, कराओ, उनको उसका लाभ दे। लाभ देना नहीं चाहता है और कहता मैं जानता हूँ, खाली कह करके उसके काम को छुड़वा देता है, मैं जानता हूँ, काम को करने नहीं देता है, खाली कह देता है मैं जानता हूँ। और काम जब तक करेंगे नहीं तब तक वास्तविक स्थिति से अवगत कैसे होंगे? इतना तो सबको पता है कि भूख लगता है तो भोजन किया जाता है। तो वर्तमान में हमें देखना पड़ेगा कि भोजन हमारे सामने कौन सा है। हमारे सामने कोई मीट मांस मछली और पीने के लिए दारू लाए, हम उसको ग्रहण करेंगे? बोलिए। क्योंकि समाज, यही समाज जो हमें दे रहा है वही कल को कहेगा देखा है कि एक ससुरा की साधु है, ये तो मीट मांस नहीं, वही कहेगा। आप मान लीजिए उसके भाव में आगे खा भी लें, भाई चलो तो भगत है, भाव में खिला रहा। बहुत ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ, कहते हैं अरे भगत है खिला दिए तो क्या करें। उस प्रश्न का उत्तर यहाँ दे रहा हूँ मैं मूर्खों को। इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से उन मूर्खों को मैं दे रहा हूँ। वहाँ इतना भी विचार नहीं कि सामने वाला अनभिज्ञ है, मैं जानकार हूँ, मैं गुरु हूँ उसका, मुझे अपने अनुसार उसको चलाना नहीं कि मुझे उसके अनुसार चलना है। बात को समझेंगे नहीं आप? मैं उन मूर्खों को बता रहा हूँ
कि मैं चेतनावान हूँ, तो चेतनावान आदमी का काम है चेतना में रहते हर काम को करना। तो चेतना में रह करके जब हम काम करेंगे तो तुम साले भगत हो तो क्या हुआ, हमें से क्या मतलब है? मेरे चरित्र को तुम दूषित कर रहे हो, मेरे चरित्र को तुम कलंकित कर रहे हो, तुम्हारा भाव है ये, तुम्हारे साथ हित कर रहे हो, ये भाव आ जाएगा नहीं तुरंत आएगा। चेतना में जब रहेंगे तुरंत ये भाव आ जाएगा, तो हमारा हित नहीं कर रहे हो, तुम हमारा हित कर रहे हो। तुम्हारे भाव का क्या मतलब है? मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि भाव में भगत खिला रहा है, खाए चले जाते हैं, और जब वही अपच पकड़ लेता है, बार बार लेटरिन बाथरूम करने लगते हैं, तो कहते हैं यार खिला दिया तो क्या करें। उसको क्या पता है, बेचारा तो भावुक है, वो तो चेतनावान तो है नहीं। गुरु तो आप हो ना, गुरुत्व तो आपके अंदर में है, तो गुरुत्व का मतलब चेतनावान, हर पॉइंट पे चेतनावान। हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, करने के बाद मेरी शरीर की स्थिति कैसी है। वो जो मैं अभी आँख को पढ़ा रहा था, मेरी आँख की स्थिति क्या है पॉइंट पे जाके बताएगा, पहले नहीं बता देगा। तो पॉइंट पे जब पहुँचेंगे तब ना मालूम होगा, दर्द महसूस हो रहा है, गड़न महसूस हो रही है, चुभन महसूस हो रही है, तो पता चलेगा जब उस पॉइंट पे पहुँचेंगे तब। वैसे जब मैं भोजन करता हूँ तो पॉइंट पे, तो उसमें सुधार कहाँ करते हैं? बार बार जन कहते हैं भाई भगत खिला दिए तो क्या करें, भगत खिला दिए तो क्या करें। अरे भगत को बेचारे को क्या पता है, पता शरीर तुम्हारा है, तुम्हें अपने शरीर का ज्ञान नहीं है। भगत को क्या पता, भगत को तो अपने शरीर का ज्ञान खुद नहीं है उसको, वो तो सीखने आपके पास आया है। भगत क्यों बना आपके पास? जो मैं हूँ वही तो आप हैं, वो जो आप हो मैं हूँ, तो आप मेरे पास क्यों आए? मुझे तो आपके पास जाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास इसलिए है कि मैं चेतनावान हूँ। मैं और आप अपने को मान लिए हैं कि मैं अनभिज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ, चेतनावान नहीं हूँ। तो चेतनावान व्यक्ति के पास सीखने की दृष्टि से गए नहीं, वो परिपक्व हैं, तब एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं दे दिया, धीरे धीरे लेकर के आया तो यहाँ तक ले आया। अभी आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें अपने ही स्वयं कचरे में अपने आप को लिभेड़ लिए हैं, और एक एक करके कचरा साफ नहीं करेंगे तो कैसे साफ होगा? मैं साफ तो हूँ लेकिन कचरे में लिपटा हूँ, तो साफ कहाँ हूँ? तो दुख और पीड़ा पश्चाताप आत्मग्लानि तभी तो मिल रही बार बार। ये जो अवस्था है, इस अवस्था को ही जब ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस अवस्था के पहले यानी 40 साल के बाद ये चीज़ें प्राप्त करनी चाहिए। 40 साल के पहले तो सबका दिमाग तो बाहर रहता है, कल्पना में रहता है, आँख से देखना चाहता है, कान से सुनना चाहता है, भोगना चाहता है, उसको नहीं पता इसका परिणाम क्या होगा। तो जब भोग लेता है तब आता है, तब जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उसमें स्थिरता दिखाई देता है, नहीं कि उसमें चंचलता है, अरे तो बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं बार बार ज्ञानियों को भी कहता हूँ, गुरुओं को भी कहता हूँ कि 40 साल के पहले किसी को मंत्र मत दीजिए, किसी को साधु मत बनाइए, असाधु बना करके छोड़िए मत। जब तक वो परिपक्व ना हो जाए तब तक पास में रख करके उसको ठोकिए, बजाइए, ठीक करिए। लेकिन कौन मानने वाला है? जो आश्रमधारी हो गए हैं लोग, ये तो आश्रम की सुख सुविधा के लिए लोग बना देते हैं। अरे रही तो धड़िये मारी, रही तो खनवे बनाई, रही तो गिलास पनिए दी, ये भाव में तो लोग चेला बना रहे हैं। तो जब अपने हम अनभिज्ञ हैं तो हम आपको कहाँ चेतनावान बना पाएंगे? आप बताइए। चेतनावान तो ये कहता है, करो बहिया बले आपनी छाड़ पराई आस, जाके आंगन दिया वह सोकस मर की आस। दूसरा वाक्य चेतनावान व्यक्ति कह रहा है कि तौलों तारा जगमग जौलों गए न सूर, तौलों जीव कर्म बस डोले जौलों ज्ञान न पूर। ठीक है, तो जौलों कर डोले पग उचाले तौलों आस न कीजिए। जब तक हाथ पैर आपके चल रहे हैं, चेतनावान है, तब तक किसी से आशा मत करिए, स्वयं अपने काम को करिए। जब बिल्कुल लूज हो जाए, न काम चलने लायक हो, तब किसी दूसरे का सहारा लीजिए। यहाँ तो हम सब कुछ संपन्न है, उसके बाद भी सहारा ले रहे हैं। तो भाई जो सहारा देगा उसको भी तो कुछ चाहिए। भाई बिना लाभ के कोई नौकर को नौकरी करेगा, काहे करेगा? तो सहारा का मतलब वो नौकर बन रहा है आपका, तो लाभ नहीं पाएगा तो क्यों नौकरी करेगा आपके यहाँ? भाई क्यों गुलामी करेगा, क्यों आपका शिष्यत्व ग्रहण करेगा? उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप शिष्य बने हैं, मैं गुरु हूँ, तो मुझसे आपको कुछ प्राप्त करना है, तो मैं गुरु अपने गुरु पद पर रहूँगा और शिष्य अपने पद पर रहेगा, तभी तो दोनों में तालमेल बना रहेगा। गुरु उसको कुछ देगा तो शिष्य उसे ग्रहण करेगा। इतिहास साक्षी है।
परशुराम, जो महाभारत में परशुराम जिसका नाम आपने सुना है, वो देखिए द्रोणाचार्य भी परशुराम के शिष्य हैं। द्रोणाचार्य भी परशुराम के ही शिष्य हैं। और आप मजे की बात करूं, भीष्म पितामह भी जन्म द्रोणाचार्य के परशुराम के ही शिष्य हैं। और मजे की बात बताऊं, कर्ण भी परशुराम का ही शिष्य है। लेकिन तीनों तीन समय में गुरु के पास अकेले रह कर के सीखा है। तीनों एक साथ में रह कर के नहीं सीखे हैं। तीनों के समय का अंतराल भी है, स्थान का भी अंतराल है। ठीक है, एक जगह एक युद्ध में प्रयोग जरूर हुए हैं, लेकिन उनकी शिक्षा समय समय से तीनों की तीन समय में हुई है, और तीनों अकेले अकेले सीखे हैं परशुराम जी से। तब जाकर के परशुराम जी तीनों को इतना पारंगत बना दिए, तीनों महायोद्धा थे। और उन्हीं द्रोणाचार्य का शिष्य जो है अर्जुन है, ठीक है। और उन्हीं द्रोणाचार्य का एकलव्य ने गुरु मान करके ऐसा तीर धनुष सीखा कि उनको सिखाने की जरूरत नहीं, खुद सीख गया, क्योंकि उसके अंदर में आस्था से सीखने की ललक थी। अर्जुन को तो बार बार धकेल करके सिखाया गया, लेकिन एकलव्य को ढकेल करके कहाँ सिखाया गया? अब तो आस्था थी, आस्था से सीख गया। तो आस्था से जब सीख, आज हमारे गुरु जी हमारे सामने नहीं है, लेकिन मैं उनके ऊपर आस्था रखता हूँ, तब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। अगर मैं गुरु के प्रति आस्था ना रखता तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं कर पाता। तो नहीं ना, क्योंकि जहाँ मैं था उसको मैं बार बार कहता भी हूँ कि मैं एक पड़ोहे का कीड़ा था, पड़ोहे में कीड़े की तरह किचबिच कर रहा था, लेकिन गुरु महाराज ने कीड़े नाली में से निकाल करके मुझे ऊपर रखा, सम्मान दिया। आज जो कुछ भी मेरे पास है उन्हीं का दिया हुआ, तो उनके प्रति सम्मान आज मेरे अंदर में नहीं होगा तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा, कृपण हो जाऊंगा। कृतज्ञ नहीं, कृपण हो जाऊंगा। कृतज्ञ तो ऊंची चीज हो गई, कृपण हो जाऊंगा। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरुओं का आदर है, आदर से ही हम कुछ सीखते हैं, श्रद्धा से सीखते हैं, भाव से सीखते हैं, तब हम भी कुछ बनते हैं। समझे ना? इसीलिए हमारा आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करते भी चलना है और अपने घर तक भी पहुंचना। क्योंकि जब घर में पहुंच जाएंगे, जैसे कभी आप भी बच्चे थे, ठीक है, लेकिन समय समय से पालन करते 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 आज खुद भी बाप बन गए, खुद आप घर के जिम्मेदार हो गए। उसी परिवार में कभी आप बच्चे थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन जिंदा हैं और अपने आप को समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए आज जिस पद पर हैं, जिस पद पर आपके पिताजी थे, जिस पद पर आपके पिताजी के पिताजी थे, जिस पद पर आपके बाबा थे, बाबा के पिता, ऐसे जब आप अपने पूर्वजों के चीज़ों को पालन कर रहे हैं, तब आज आपके बच्चे आपको उस लेवल पे समझ रहे हैं और वही आदर दे रहे हैं जो आपने अपने पिता और अपने बाबा को दिया। बात समझे नहीं? अभी आप यहाँ इतनी देर तक बैठे हैं, 7:15 बज गया, 7:21 हो गया, और आपने ना बर्तन मांजा, ना झाड़ू लगाया, ना आपने सब्जी काटी, ना चाय बनाया, कोई काम किया। लेकिन घर पहुंचते ही सब कुछ आपके सामने बना बनाया उपलब्ध रहेगा। इसका मतलब है कि बहुएं, नाती, पुत्र आपको आदर देते हैं, तब तो वो चीज़ें तुरंत जाते ही मिल जाएगा, क्योंकि आप अपनी गरिमा बनाए हुए हैं। उसी गरिमा के साथ साथ वो लोग भी अपनी गरिमा में हैं। वही तो कह रहा हूँ। तो जब आप अपनी अहमियत समझ रहे हैं, तब ना वो भी अपनी अहमियत समझ रहे हैं। आप अपनी अहमियत ना समझिए तो यहीं आपके गांव में भी तो बहुत सारे लोग जो अपनी अहमियत नहीं जानते हैं, तो उनके अपने ही बच्चे क्या क्या बोलते हैं। जैसे अब आप उनको बता रहे थे ना, नाम नहीं लूँगा मैं, आपने कहा ना कि उनके बच्चे उनको कहते हैं कुकुरा आ गया, कुकुरा आ गया। हाँ, कहते हैं नहीं कहते हैं? बोलिए। क्योंकि उन्होंने अपनी अहमियत अपने जीव में जीवन भर खत्म कर दी, अपनी आदतों में अपनी अहमियत खत्म कर दी, और आपने अपनी आदत को अपने संतों की सेवा में लगा दी। तो जहाँ संतों की सेवा आपने की, वहाँ आपने अपने बुजुर्गों की तो सेवा की, और वही बुजुर्ग की सेवा आपके बच्चे आँखों से देखे हैं। तो जब देखे हैं, आप कान से सुने हैं आपकी वाणी को, आपके बुलाए हुए संतों को, तो आज वही बच्चे आपका आदर करते हैं। उन्होंने क्या किया? अपने समय का दुरुपयोग किया।
तो समय का जब दुरुपयोग आपने किया है तो समय आज आपका दुरुपयोग कर रहा है। जो मनुष्य के रूप में, बाबा के रूप में, काका के रूप में, पिताजी के रूप में होना चाहिए, वही बच्चे कुकुरा कुकुरा कह रहे हैं। दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, क्या मतलब उसका? वही बच्चे गाली देते हैं क्योंकि आपने अपनी अहमियत संतों के बीच में जाकर के समझा नहीं। और मजे की बात बताऊं, 2009 में इन्होंने लंगोटी भी ले ली, संतों के बीच में भी आ गए, भेष भी ले ली, हो गए, संत हो गए। लेकिन संत का चाल चलन चले? संत की चाल चलन तो चले नहीं। मैं यहीं परमानेंट हूँ, कभी उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं जनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो आते हैं सिर्फ खाने के लिए आते हैं कि कुछ मिल जाए। आएंगे, हमसे पैसा मांगेंगे, सामान मांगेंगे, कुछ ऐसे सीधे पूछते हैं कुछ खाए बाय, तो हम कहते भाई है नहीं, आपको जो इच्छा हो पैसा आ जाइए ले, या उसी में हम भी खा लेंगे। मैंने उनको खाली प्रसन्नचित करने के लिए कि जब वो ऐसे, अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं जाएंगे, पैसा दे तो ले लेंगे, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं तो ये कह दूँ तो नहीं जाएंगे, लेने नहीं जाएंगे, नहीं तो पैसा लौटा देंगे। तो मेरे मन में कष्ट होने लगता है। देखिए भूखे थे और खाने के लिए आए, अब बेचारा नहीं पाए तो कष्ट उनको होगा, तो इसीलिए उनके कष्ट ना हो इसलिए मैं कहता चलिए मैं भी खा लूँगा। तो वो मुझे जानते हैं, इसीलिए ऐसी चीज़ लाते हैं, भूजा ले आएंगे, ठीक है, नमकीन ले आएंगे, ऐसी चीज़ लाएंगे जो मैं खा सकता हूँ, तो साथ में मेरे बैठ के खाइए। ऐसी चीज़ नहीं लाएंगे, वो खाते तो हैं लेकिन मैं नहीं खाता हूँ। जैसे सुरती मैं नहीं खाता, चाय मैं नहीं पीता, अनर्गल चीज़ें मैं नहीं खाता पीता, क्योंकि चाय और सुरती वो आज भी उनकी नहीं छूटी है। वो जानते हैं नहीं खाते हैं, तो इसलिए मेरे सामने नहीं प्रस्तुत करते। लेकिन जो जानते हैं मैं भूजा खा लूँगा, फल खा लूँगा, सेब खा लूँगा, केला खा लूँगा, रस पी लूँगा, जूस पी लूँगा, वो चीज़ें ले आएंगे, समझे ना? तो वो ले आएंगे तो मैं भी खा लेता हूँ, ठीक है। अब बाकी आप अभ्यास करिए, और समय ज़्यादा हो गया इसलिए चला गया साहेब। बात पूरी समझ में आ गई ना?